ज्ञानी को कि मैं नहीं करूंगा या करूंगा। जो सहज स्वभाव परमात्मा की इच्छा से होता रहता है वो सब ठीक ही होता रहता है। इस शरीर से जो भी होता है वो ईश्वर इच्छा से होता है, प्रारब्धवश होता है, लेकिन मैं करता नहीं हूँ। और नहीं मैं नहीं करूंगा, नहीं मैं करूंगा, नहीं मैं नहीं करूंगा। मैं खाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, मैं तो ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। उसको हट भी नहीं है, मैं नहीं करता हूँ। जो भी त्याग करके जाएगा, किसी भी कर्म का त्याग करके जाता है, उसको हट होता है, देखो मैंने त्याग किया है। और ये सब जो है ना वो त्यागी नहीं है, ये सब जो है वो भोगी है। मैं ब्रह्मचारी हूँ तो तुम सब भोगी है, मैं ज्ञानी हूँ तो तुम अज्ञानी है, मैं त्यागी हूँ तो तुम गृहस्थी है। ऐसा कोई न कोई अभिमान उसके अंदर रहेगा जो त्याग करेगा। और जिसके अंदर त्याग का भी अभिमान नहीं है, कुछ भी नहीं है कि मैं नहीं करूं, ये छोड़ूं, वो छोड़ूं, ये ग्रहण करूं, ये त्याग करूं, दोनों अभिमान जिसमें नहीं है वही सच्चा ज्ञानी है। कोई भी अभिमान उसके अंदर नहीं है, नहीं वो करता है, नहीं वो नहीं करेगा। करता और नहीं करता में वो एक है। विज्ञानी बोलता है तो भाई मूर्ख की तरह है, बच्चे की तरह भी नहीं है। जो बच्चे को तो कुछ पता ही नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ सारे दिन में, कुछ भी कर दिया बच्चे ने, बेवकूफी कर दिया, मूर्खता कर दिया, तो वो कर सकता है। लेकिन ज्ञानी ऐसा मूर्ख भी नहीं है जो मूर्ख की तरह आया गया, ये किया वो किया, ऐसी बात नहीं है। मूर्ख नहीं है वो अंदर बहुत सियाना है। उसके एक एक कर्म में जो है वो शुभ है, माना है उसका कर्म। सब जो भी करता है वो निष्काम भाव से करता है, उससे दूसरे को फायदा ही होता है। इसके लिए ज्ञानी नहीं हर्ष करता है, नहीं कुछ करता है। वो सहज स्वभाव शरीर को छोड़ देता है, प्रारब्ध के हवाले हल्का कर देता है। जहाँ भी शरीर को पहुंचना होगा, जो भी करना होगा, वो आपसे ही होता रहेगा, लेकिन मैं कुछ नहीं करूंगा और नहीं अक्षय नहीं करूंगा। दोनों से, दोनों अभिमान से, दोनों अभिमान जिसने त्याग दिया ज्ञानी, ज्ञानी को ये भी अभिमान नहीं है मैं कुछ करता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, कोई अभिमान नहीं है। शरीर का अभिमान अपने में नहीं रखता है कि मैं करता हूँ। शरीर से, इंद्रियों से होता रहता है, लेकिन मेरे से कुछ नहीं होता है। मैं जो हूँ आत्मा हूँ, अकर्ता हूँ, दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ, मेरे से कुछ नहीं हो रहा। तो करना न करना धर्म शरीर का हुआ, मेरा नहीं हुआ। मैं क्यों बोलूं मैंने किया और मैंने नहीं किया, मैं करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ, ये दोनों जो है वो अभिमान है, जीव भाव है। जीव भाव वाला हमेशा तुम देखेगा तो बोलेगा भाई मैं तो ऐसा करता हूँ, ऐसा करता ही नहीं हूँ, मैं सिनेमा में जाता ही नहीं हूँ, मैं क्रोध नहीं करता हूँ, मैं धंधा भी नहीं करता हूँ, मैंने ये भी छोड़ दिया है, मैंने वो भी छोड़ दिया है। याद तो है किसने छोड़ा, किसने किया था जिसने छोड़ा। तुम जो करता भाव के अभिमान में है तो तुम जरूर त्याग के भी अभिमान आएगा। जो कर्ता के अभिमान में है वो अकर्ता का भी अभिमान रखेगा। दोनों अभिमान त्याग दे, नहीं मैं करता हूँ, नहीं मैं अकर्ता हूँ। अकर्ता भी कौन बोले, जो आत्मा है वो तो मौन में है, शांत है, वो ऐसा भी नहीं कहता है मैं करता ही नहीं हूँ कुछ। क्योंकि अंदर उसके ये पक्का है कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा में करना न करना है ही नहीं, और शरीर भाव में करना और न करना। तुम अटके पड़े है तो तुम बोलेगा मैं कब छूटूंगा, यानी अटका ही नहीं है तो उसके अंदर भाव भी नहीं है मैं छूटूंगा। अटका कौन है, छूटेगा कौन। आत्मा तो अटकी नहीं है तो कौन छूटेगा। ये तुम्हारे मन का ख्याल है कि मैं अटका हुआ हूँ, मैं बंद। तो ज्ञानी सबके सेवा के लिए है, तो संसारी काम भी करना पड़ता है, टाइम पर तो जाएगा। कभी तुम देखेगा कोर्ट में बैठा है, कभी तुम देखेगा वकील के पास बैठा है, कोई विधवा का पैसा कोई लेके गया है, बोलता है हमारे वकील के पास चलो भाई, हमारा काम है ये, भाई तुम्हारा वकील पहचान वाला है, तुम उसको ये काम रखो तो हमारा काम हो जाए। भाई ठीक है, हमारे पहचान वाला, चलो हम भी जाते चलते, उसको जाके कहेंगे भाई इसका ये काम कर दो, तो तुम देखेगा बैठे वकील के पास भी बैठा है, डॉक्टर के पास भी बैठा है, कभी अस्पताल में बैठा है, कभी होटल में भी बैठा है। तुम्हारे बेटे की शादी होगी तो हमको आगे मोटर भेजेगा, जरूर चलो भाई, तुम नहीं चलेगा तो हम भी नहीं जाएगा शादी में, तो तुम देखेगा उठेगा होटल में भी जाता है। ये तो संसारी सब बातें हो गई जैसे बाहर से।
लेकिन अंदर उसके क्या है? नहीं मोह है, नहीं इच्छा है, नहीं पक्षपात है, नहीं भेद है, नहीं भाव है, नहीं करता पड़ेगा अपमान है, नहीं हट है कि मैं भाई होटल में नहीं चलूंगा, मैं भाई सिनेमा में नहीं चलता हूँ, मैं भाई वकील के पास नहीं चलूंगा, मैं ये दुनियावी बात नहीं करूंगा, ये संसारी काम है। अरे दूसरे के उद्धार के लिए तुमको कुछ भी करना पड़े तो ज्ञानी तो कैसा भी कर्म कर सकता है, जैसे दूसरे का कुछ भी फायदा हो जाए, तो भी उसके अंदर में एक न दो नहीं है, करता पड़ेगा अपमान नहीं है। ये कोई संसारी काम नहीं हुआ, ये निष्काम है। इसने खाली संसारी काम लिख दिया है, लेकिन है निष्कामी। ज्ञानी माना निष्कामी। तो निष्काम में तो कैसा भी कर्म सामने आया तो करके भूल जाता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं अभी तक, करता पड़ेगा अपमान नहीं है उसके अंदर। अज्ञान क्लियर किया बस अज्ञान श्लोक अधिक हाँ। तो अज्ञान श्लोक में श्री अष्टाकर में राज्य तो जीवन मुक्त संसार यो कार्य चंदे शुभ आता है। भाई पिछले श्लोक में बोला तो संसार का कार्य करते हुए भी वो शुभ पाता है, मगर इन श्लोक में बड़ी ऊंचाई तो वो न कल्पना करे तो न जाने तो न दिसे तो भाई नहीं कल्पना करता है, नहीं जानता है और नहीं देखता है, तभी सवाल उठता है। तो सवाल उठता है तो कार्य की कर दो, फिर कार्य कैसा करेगा, अभी सवाल उठता है। उन्हें जो जवाब ॾिनो गया तो हिन जा नाना प्रकार जा विचार शांति की, नाना प्रकार जा विचार शांति थी गए, जो नाना प्रकार का विचार उसका शांत हो गया, जिन्हें इनमें केवल संकल्प विकल्प न था। इन करे हू द्वैत बिना साकी बणजी कर्म करे तो हिन में कर्ता अपने की भावना न थी जा हिन के लिपायमान करे। कर्ता अपने की जो भावना उसमें जो रहती है वो जैसे उसकी नष्ट होती है। भोला बाबा बोलता है नहीं सोचता नहीं जानता, करना न कुछ करवाए है, करना न कुछ करवाए है, अभिमान जिसका जल गया सो धीर शोभा। अभिमान जिसका जल गया है वही धीर जो है वो शोभा पाता है। नहीं करता है, नहीं करावता है, नहीं कुछ खुद करता है, न दूसरे से कोई कर्म कराता है। तो भाई तुम जाके ये करो, करेगा तो मरेगा। कोई भी कर्म जो करता है तो मरेगा, अभिमान से ही करेगा। लेकिन जो स्वाभाविक कर्म होता रहता है, स्वाभाविक, जैसे आंख स्वाभाविक देखती है, लेकिन तुम कोशिश करते हैं, दुनिया में कितने सत्पुरुष लोग हैं तो कोशिश करते हैं मैं नीचे आंख करके चलता हूँ, मैं बंद करके चलता हूँ, मैं आंख निकाल देता हूँ। तो कितना तुम नीचे भी आंख करो, निकाल भी दो, चाहे बंद करके चलो, फिर भी तुम्हारे अंदर में जो वासना है वो कभी नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी। तरह क्या तुमको दिखाई देता है, कपड़ा नहीं बनता, जलता नहीं है, घूमता नहीं है, बैठा ही है। किसको ज्ञान सुनाता है, किसके काम से चला गया, किसके काम से इधर चला गया, उधर चला गया, सारा दिन ये निष्काम सेवा में बिजी रहा, तो कोई भी ये सकामी कर्म उसको बांध नहीं सका। जैसे सत्संग चालू हुआ, सत्संग बढ़ता गया, तैसे वो काम छूटता गया। रामकृष्ण का नहीं होगा, बाहर का कर्म तुम देखेगा तो अलग अलग, वो कैसे झुपड़ी में रहा है, वो कैसे मेलात में रहा है, वो राजा जनक मेलात में बैठा है, वो निवृत्ति मार्ग में बैठा है, सुखदेव वो प्रवृत्ति मार्ग में रहता है, तो सब कर्म करते भी उसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये सब अलग अलग ड्रामा होगा ब्रह्म ज्ञानी का। ब्रह्म ज्ञानी होने के बाद तुम्हारी बाकी प्रारब्ध है, चाहे निवृत्ति में चाहे प्रवृत्ति में। लेकिन ज्ञानी को देखेगा तो बहुतों का काम करता है, बहुतों के पास जाता है, बहुतों का उद्धार करता है। किसके लिए देखेगा? निवृत्ति मार्ग में बैठा है जंगल में, अचानक कोई सामने आ गया तो उसका उद्धार हो गया। और किसको देखेगा? बहुत प्रवृत्ति में है उसकी प्राप्ति। तो ज्ञानी और अज्ञानी के बाहर के कर्म में तुम नहीं जाओ, अंदर भावना कौन सी है, ये अंदर की बात है सारी। भाई मन का व्यापार, इंद्रियों का व्यापार छोड़ दिया है, संकल्प विकल्प छोड़ दिया, भावनाएं छोड़ दी, इच्छा छोड़ दी, वासना छोड़ दी, पीछे भी उसका शरीर कैसे चलता है वो बोलता है, प्रारब्ध चलता है। तो ज्ञानी के ऊपर कोई भी दोष नहीं है, तो ऐसा किया ऐसा नहीं किया।
क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ज्ञानी को वो काम भी नहीं लिखा पाया। कोई विधि निषेध नहीं है ज्ञानी के लिए। ये भाई पाप हुआ ज्ञानी के लिए, ये पुण्य हुआ, ज्ञानी पाप पुण्य को पहचानता भी नहीं। पाप पुण्य तो तुम्हारे अंदर है, समर्थ को नहीं दोष, उसके लिए कोई दोष नहीं है। भाई ज्ञानी तो ऐसा नहीं करेगा, ज्ञानी तो भाई चुप करके बैठेगा, खाली शरीर का व्यवहार करेगा। वो तो शरीर का व्यवहार भी नहीं करेगा, उसके शरीर का व्यवहार भी दूसरा ही कराता है उसे। यहाँ तक कि उसको दान तन करने की भी इच्छा नहीं है, सुबह को उठने की भी इच्छा नहीं है, दूसरा के उसको उठाता है क्योंकि उसको जरूरत है। तो ज्ञानी उठे, ज्ञानी दान तन करे, चाहे पिए, तो हमारे सामने बैठे, कुछ बोले, उनको ही इच्छा है। ज्ञानी का तो इतनी भी इच्छा नहीं है मैं उठूं या सोऊं, यहाँ तक भी उसको संकल्प विकल्प नहीं है। वो दूसरे के लिए उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, घूमता है, फिरता है, सब दूसरे के लिए, अपने लिए कुछ भी नहीं है। तो उसका अंदर का व्यवहार बंद है। बाकी बाहर शरीर भाई ऐसा करेगा ऐसा नहीं करेगा, ज्ञानी ऐसा नहीं है। कुछ भी करते हुए तुम उसको देखेगा, किधर भी जाते हुए देखेगा, तो तुम देखेगा अज्ञानी भी तो ऐसा जाता है, ये कैसा जाता है, ये कैसा आता है, तुम उसको नहीं पहचान सकता है। इधर है बात अंतर के भाव की। तो ज्ञानी अज्ञानी में नाए कर्म में भेद, सिनी जीती की भावना, जय कहो मोक्ष खेत। एक के भावना है उसकी मोक्ष की भावना, अंदर मोक्ष हो जाता है उसी के कर्म में, और दूसरे के कर्म से खेद हो जाता है। अज्ञानी बोलता है मैंने किया, करता भाव, अंदर में खेद होता है, उसको विक्षेप आता है, मैंने क्यों किया, ऐसा नहीं करना था। वो पछताएगा, वो रोएगा, वो पीटेगा, उसका काम नहीं होएगा तो दुखी होएगा। और ज्ञानी के लिए कोई भी काम ऐसा नहीं है भाई होवे या नहीं होवे, नहीं होवे सारी उम्र तो भी ठीक है, होवे तो भी ठीक है। उसका कर्म में कोई भी वो मोह नहीं है, वो उसके अंदर की स्थिति है सारी ज्ञानी के। भाई बाहर से तुम बोलेगा ऐसा करेगा ज्ञानी, ऐसा नहीं करेगा, ऐसा नहीं है, कुछ भी कर सकता है। प्राण बुद्ध उसको कुछ भी कराएगी तो भी उसके अंदर में कुछ भी राग द्वेष नहीं है, मोह ममता नहीं। अंदरियों व्यापार है ना ज्ञानी जो, वो बंद हो जाता है, अंदर का व्यापार। तुम अपने अंदर देखना, कोई भी तुम कर्म करता है तुम्हारा विक्षेप होता है अंदर, मैं करूं ये नहीं करूं, मेरे को नहीं शोभा मान देता है, मैं ये छोड़ूं मैं ये करूं, ये सब जिज्ञासु के अंदर चलती है बातें। पर ज्ञानी के अंदर ये भी नहीं चलती है मैं छोड़ूं या करूं या नहीं करूं, तो वो करता ही नहीं है। उसी से होता है प्राण बुद्धि से होता है, लेकिन वो करता नहीं है किसी बात का। तो वो जाके नीचे खड़ा भी होगा, काम करके दिया, वो सुस्ती भी नहीं है ऐसा। दादा जब बैठे हमने चलता था, वो उठ के सवेरे इतना काम करके उठता था, तो हम सोचते थे हम उठे तो 1000 काम पहले ही हो रहा है। वहां से ग्रिज जला देता था, उधर ये अंगीठी जला देता था, उधर कोयला लेके आता था, उधर ये करता था, कपड़ा सबका डाल के पानी में धोता भी था, ऐसा भी करता था। 5 बजे उठ के पता नहीं कितना काम कर देता। तो हम तो सोए पड़े थे। तो कैसा ज्ञानी सब कुछ सुबह से उठ के 1000 काम करके भी बैठता था, तो भी ऐसा फ्रेश भाई मैंने कुछ किया ही नहीं। और अज्ञानी नहीं भी करता है, खाली एक जगह उसको बिठा दियो, बोलेगा मेरे को सिर में दर्द है, भारी है, मैं थक गया हूँ, मेरे को पता नहीं क्या होता है, सिर फिरता है, क्यों सारा दिन संकल्प विकल्प चलता है। अज्ञानी बेचारा एक जगह बैठा है तो भी भारी, ज्ञानी 1000 कर्म करता है तो भी हल्का, क्योंकि करता भाव नहीं है, अभिमान नहीं है, वो थकता ही नहीं है। सारी दुनिया की ताकत उसके पास है, भगवान की ताकत उसके पास है, सर्वशक्तिवान जो उसके अंदर बैठा है, वो जो कार्य करता है अंदर से, तो कैसे थकेगा। तो ज्ञानी के लिए तुम ऐसा नहीं कभी लक्ष्य लेना अंदर में, तो भाई ये कुछ नहीं करेगा। ज्ञानी माना जो बसों या पढ़ा रहे उसके सही का व्यवहार दूसरा के करा है, ये बात नहीं है। सुस्तों के सोने वाला कोई ज्ञानी नहीं है, कृष्ण भगवान ऐसा सुस्त नहीं था जो सोया पड़ा था, जो उसको दूसरा के उठाए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसके अंदर संकल्प विकल्प नहीं है,
चाहे वो हजार कार्य करे किसका, वो किसी गोपी के पास बैठा है, कभी ग्वाल के पास बैठा है, कभी अर्जुन के पास बैठा है, कभी उद्धव के पास जाता है, कभी दुर्योधन के पास जाता है उसको समझाने के लिए, पराए काम में जाके इंटरफेयर किया। अभी अर्जुन के काम में इतनी बड़ी लड़ाई में वो जाके बीच में पड़ा, भाई तुम लड़ाई नहीं करो, तुम इसको ऐसा दियो, तुम 5 गांव दियो इसको, तुम ऐसा खराब काम नहीं करो, लड़ाई क्यों करता है, ये क्यों करता है, बीच में जाके पड़ा। ऐसा काम करने का जरूर क्या था, ये संसारी काम था लड़ाई कराना, क्यों कराया? अभी है नहीं जिसमें नहीं विक्षेप है, नहीं मोक्ष ही है जायता, रहता सदा निर्लेप है। सब विश्व कल्पत जानकर नहीं चित्त को भटकाए है, मगन रहता ब्रह्म में सो धीर शोभा पाए है। मुमुक्षु नहीं होता है क्योंकि विक्षेप की निवृत्ति के लिए मुमुक्षु समाधि को करता है। ज्ञानी में विक्षेप है नहीं, इसीलिए वह समाधि को नहीं करता है। उसमें बंध भी नहीं है क्योंकि द्वैत भरम उसका नष्ट हो गया है। जिसको द्वैत भरम होता है उसी को बंध भी होता है। एक द्वैत अंदर में आता है तो हमारे को तो ये बोलेगा तो मेरा बाप तो बड़ा वो है नास्तिक, मैं बड़ा आस्तिक हो गए हूँ, ये तो नास्तिक है, क्या मेरे को समझेगा ये? तो बोलते हैं ज्ञानी मनुष्य की तरह है, ये जो है समाधि नहीं लगाए, क्योंकि विक्षेप ही नहीं है तो समाधि का है, ये बात है। जो विक्षेप में आता है उसको समाधि लगानी पड़ती है। भाई इधर इधर ख्याल गया, मैं उसको ख्याल को फिर आत्मा में टिकाता हूँ, फिर आत्मा में टिकाता हूँ। ये जो अभ्यास है वो जिज्ञासु करता है, मुमुक्षु करता है, लेकिन ज्ञानी तो ऐसा अभ्यास भी नहीं करता है। भाई उसको जरूर 5 बजे उठने का है, जरूर 6 बजे समाधि में बैठने का है, जरूर 7 बजे आरती करने की है, फिर ऐसा करने का, फिर ऐसा करने का, उसको तो करना ही कुछ नहीं। 24 घंटा अखंड समाधि में, जिसकी समाधि खंड नहीं होती है, तुम्हारी समाधि खंड होती है तभी खड़ी घड़ी घड़ी समाधि में बैठता है, क्योंकि माया की लत चढ़ जाती है, फिर माया में जाता है तो उधर सच समझता है, माया को व्यवहार जाके करता है, द्वैत में जाके फंसता है, तो फिर आके बोलता है भाई सत्संग में जाऊंगा ना तभी उधर सारा हमको भाई समाधि लगेगी, शांति होगी। इसके लिए तुमको बार बार सत्संग भी सुनना पड़ता है। ज्ञानी को सत्संग सुनने की भी जरूरत नहीं है, क्या सुने, उसके अंदर एक ही आत्मा के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं, तो सुने क्या, कौन सी नई बात सुने? तुम तो अभी भी सुनेगा ना, फलाना गुरु आया है, फलाना गुरु आया, भाई देख के तो आए क्या सुनाता है, शायद कोई ऐसी बात सुनाए। तो ज्ञानी बोलेगा मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं, किसके पास जाऊं, किसका दर्शन करूं? आत्मा के सिवाय कौन सी ऊंची बात सुनाएगा? आत्मा से जाति क्या ऊंचा है? ऊंचे से ऊंचा भगवंत सो तो मैं ही हूँ। तो वो बाहर का कर्म, ये सत्संग में जाना, शुभ कर्म करना, संतों के पास जाना, उसकी सेवा करना, सुबह को उठ के आरती, ध्यान, समाधि, धारणा, ये वो कुछ भी नहीं करेगा ममुक्षु की तरह, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी के अंदर विक्षेप ही नहीं है, द्वैत ही नहीं है, जिसका द्वैत नाश हो गया, बोला दूसरा देखना ही जिसका बंद हो गया। तो पहले जैसे जगत तुमको दिखाई देता है तैसे ज्ञानी को भी दिखाई देता है, अभी भी तुमको भी दिखाई देता है, ये फलानी बैठी है, ये फलाना बैठा है, ज्ञानी भी देखता है बड़ा बड़ा बड़ी फलानी है, ये फलाना है, लेकिन उधर मैं हूँ, फलानी फलाने में अटकता नहीं है। तुम जो अज्ञानी है फलानी फलाने में अटक जाता है, इससे मेरा द्वेष है, इससे मेरा राग है, इससे मेरा प्यार है, ये मेरा है, ये तेरा है। तुम किस नाक से सूंघता है कि ये मेरा बेटा है कि ये तेरा बेटा है? तुम सारा दिन सूंघता रहता है, ये मेरा है, ये तेरा है। ज्ञानी के अंदर मेरा, तेरा, मैं, तू, ये वो सब खलास हो जाता है। चाहे देखता भी है, सामने बैठा भी है, तो बोलते मैं ही हूँ। दादा के सामने बेटा कभी आ भी जाता है, स्त्री भी आ जाती थी, तो ऐसे बैठती थी जैसे तुम सब बैठे, कोई फर्क नहीं है। खास उसकी वृत्ति नहीं जाती है कि ये मेरी स्त्री बैठी है, ये मेरा बेटा बैठा है। तुम इधर से भी अपनी स्त्री से बोलेगा, दूसरे से नहीं बोलेगा। उसके ऊपर अभी भी रोब रखेगा, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं बोलना,
ऐसा उठना, ऐसा बैठना, पानी गिलास लेके आओ, गुरु जी की सेवा करो। अभी तुम अपनी स्त्री के ऊपर ऐसा रखेगा ना रूप, या इतनी बैठी है उसको तो बोलो पानी गिलास लेके आओ, उसको तो बोलो उठो हमारे साथ चलो, दूसरे को बोलेगा? अपने को देखेगा ना ये मेरी है, उसकी नजर ही नहीं है कि ये मेरी है। जैसे मेरी बैठी है तैसे तेरी बैठी है, तैसे ये बैठा है तैसे वो बैठा है, एक ही बात है। उसका व्यवहार ही नहीं है किसी से खास। तुम खास अभी अपनी स्त्री अपने बेटे से जो व्यवहार करता है ना, वो तुम्हारे अंदर घुस के आता है द्वेष। वो देखते हुए भी नहीं देखता कि ये मेरी बैठी है, मेरी बैठी है तो मेरा इसी से कोई कनेक्शन नहीं है, नहीं बात करने का, नहीं कोई काम लेने का, नहीं कोई सेवा लेने का, नहीं कुछ उसको समझाने का, तुम ऐसा करो ऐसा नहीं करो। तुम अभी तक समझाता है एक दूसरे को, क्योंकि मेरी स्त्री है ना, मैं इसको ज्ञान दूंगा, ये मेरा बेटा है ना, मैं इसको समझाता हूँ, तभी तक तुम्हारे अंदर द्वेष रहेगा। ज्ञानी सबसे मौन रहता है। कोई भी आके सत्संग सुन के जाए, जैसा अपनी जैसा पढ़ा है, बैठ के सुन के चला जाए, कोई उसी का कनेक्शन नहीं है किसी से भी, मेरा और तेरा। इसके अंदर द्वैत ही नहीं है, दूसरा ही नहीं है, तो विक्षेप कैसे आएगा? द्वैत से ही तो विक्षेप आता है। मैं बाप तुम बेटा तो विक्षेप आएगा, मैं मर्द तुम स्त्री तो विक्षेप आएगा, मैं सेठ तू नौकर तो विक्षेप आएगा। दो में विक्षेप है, अपना आप देखने से विक्षेप ही नहीं है, तो ज्ञानी समाधि काहे की करे? इसलिए वो समाधि से रहता है। जो वो द्वैत नहीं है, ये समझना अच्छी तरह से। होता जिसे अभिमान है सो नहीं करे तो भी करे। होता जिसे अभिमान है सो नहीं करे तो भी करे। अभिमान से जो शून्य है करता हुआ भी नहीं। जो अभिमान से शून्य हो गया वो करता हुआ भी नहीं करता है। लेकिन जिसका अभिमान खत्म हो गया है, अहंकार रहा ही नहीं है, सो नहीं करे। होता जिसे अभिमान है सो नहीं करे तो भी करता है। लेकिन जिसका अभिमान शून्य है वो करता हुआ बाहर से दिखाई देगा, क्योंकि बाहर से तो कर्म होता ही रहता है ना। तो एक का है कर्म इच्छा से, अहंकार से, अभिमान से, और एक को अभिमान है नहीं, तो बाहर उसकी तरफ क्रिया होती है, लेकिन दिखाई देता है जैसे इसने ये कर्म किया है। क्रिया, क्रिया को कर्म समझते, लेकिन अज्ञानी नहीं करे तो भी करता है, क्योंकि अंदर में अभिमान है, जीव बात है। एक माई गई किसको अस्पताल में देखने के लिए, उसका बेटे का ऑपरेशन हुआ, सारा दिन उधर बैठी थी। काम तो सब डॉक्टरों ने किया, नर्सों ने किया, दूसरे ने किया, ये बड़े कोच पर अच्छी तरह से बैठी थी और उधर सो भी रही थी। बड़ा कोच था, सोती भी थी। रात को आई, बोला मैं जो थक गई हूँ, मैं जो थक गई। क्या किया उधर? किया तो सब डॉक्टरों ने, किया तो नर्सों ने, अचुवन तो सब उसने की, तुमने क्या किया? तुम बैठी भी नहीं, बैठ के अगर कमर टेढ़ी हो जाए, तुम तो सोई भी पड़ी थी शांत से, तो भी इसका मगज जो चला, मेरा बेटा ऑपरेशन करा रहा है, मर न जाए, ये न हो जाए, अरे डॉक्टर क्या बोलेगा, पता नहीं क्या बोलेगा, अभी कैसा होगा, अभी क्या होगा, खाली ख्याल किया। और अब गुमान के मैं बैठी हूँ इधर, मैं मम्मी हूँ, ये बेटा है। खाली अब गुमान था अंदर में, मैं मम्मी हूँ, तो सारा दिन जैसे उसने ही काम किया, भारी हो गया। तो अपमान जिसको है वो नहीं करे तो भी करे। शांत होके बैठी है माई, तो भी इतना काम करके आई थी, इतना थक के चूर चूर होके आई, जो नहीं। अभी सारा बहुत बढ़िया अर्थ समझाया भगवान ने। ज्ञानी सांसारिक कार्य करता हुआ भी शोभा पाता है। अब असल में ये भी समझाने के लिए बात है, ज्ञानी को कोई डिफ्रेंसिएशन है ही नहीं, ये सकाम ये निष्काम, ये संसार का काम ये सत्संग का काम, ये भी हमारी बुद्धि का भ्रम है।
ज्ञानी तो अपने निश्चय में एक रस है, अकर्ता है। जो सेवा सामने आ जाती है वो उसी से हो जाती है। जैसे भगवान कृष्ण का एग्जाम्पल दिया कि युद्ध में जाना फिर सांसारिक कार्य ही था। दादा भगवान के बहुत सारे एग्जाम्पल दिए कि सब सोए रहते थे, वो सुबह उठ के कितने सारे काम कर देते थे, लेकिन फिर भी अंदर अकर्ता भाव में, समाधि में निश्चय करना है अकर्तापने का। ये जो खेचल है ये शुरू में जिज्ञासु को समझाने के लिए कि सकाम बंधन काट के निष्काम की तरफ आए, जिससे कि उसके अंदर के सकाम भाव टूटे। बाकी तो कर्म ना छोड़ना ना पकड़ना, उससे कोई मतलब ही नहीं है। ज्ञानी की स्थिति नहीं, अपनी स्थिति देखनी है। अभी भी भगवान ने बोला ज्ञानी को विक्षेप ही नहीं है, समाधि क्यों लगाएगा। अब पॉइंट तो नोट कर ली सबने फटाफट। सोचने वाली बात है, तुम ज्ञानी है नहीं, जिज्ञासु है, और विक्षेप तुम्हें पल पल में खड़ा है। तुम्हें तो साधन चाहिए। ज्ञानी की बात हो गई ना कि सिद्ध को समाधि की ज़रूरत नहीं है। वैज्ञानिक को कुछ विचारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खड़ा अपने निश्चय में है। लेकिन तुम्हारे पास जो मन की खेचल है वही तुम्हारा विक्षेप है। कर्ता भाव, कंपैरिजन, खिचखिच करना, बोलना, बहसना, ये सब विक्षेप नहीं है तो क्या है। किस ज्ञानी की स्थिति लिख रहे हो। एक बार अपने से ये भी पूछना चाहिए कि हम फटाफट कापी काली कर देते हैं। किस ज्ञानी की स्थिति लिखी, अपने लिए हमने क्या समझा, अपने लिए हमने क्या उठाया। मेरा मन विक्षेप रहे तो वे, उसके लिए मुझे तो साधन की ज़रूरत है। अभी भगवान ने बोला ज्ञानी को सत्संग भी नहीं चाहिए, बाहर का सत्संग नहीं चाहिए, क्योंकि भीतर हर पल सत्संग है। सखी कर अठई पैर समाधि, सिख योगी खां उस्तादी। अंदर कौन सा क्षण है जब ज्ञानी को समाधि नहीं है, क्योंकि द्वैत नहीं है, विक्षेप नहीं है, कर्ता भाव नहीं है, खेचल नहीं है, कुछ चाहिए नहीं, तो अंदर किसी तरह की हलचल नहीं है। वो एक रस अवस्था जब तक नहीं आती है तब तक आपको विशेष प्रयास की ज़रूरत तो है। हम ये नहीं कह सकते बस ज्ञानी को ज़रूरत नहीं है। कौन ज्ञानी, थर्ड पर्सन, गुरु, या फिर अपने आप को ज्ञानी समझ के लेक्चर कर लेंगे। विचार करो कि हम खड़े कहाँ पर हैं, पॉइंट कैसी उठा रहे हैं। अभी हमको अपने भीतर कितनी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो कर्ता भाव है ये बार बार आपको विक्षेप पैदा कर रहा है। अभी तमोगुण की भी अधीनता है, रजोगुण की भी अधीनता है। क्यों नहीं है, आलस नहीं बांधता है। सुबह सुबह तुम्हारे सुख में विक्षेप होता है, उलझन नहीं होती है, विचार नहीं चलता है, आता है। बड़ा मुश्किल होता है सुबह सुबह अपने आप को उस तमोगुण की चादर से बाहर निकालना। इंद्रिय रस सामने आते हैं, रजोगुणी खेचल है हमारे अंदर, यहाँ तक कि सतोगुणी खेचल भी है, निष्काम का भी एक रस हो जाता है। तो अभी तो वो स्थिति बड़ी दूर है जो भगवान बात कर रहे थे। तो अभी तो प्रैक्टिस चाहिए। अपने आप को कभी भी ऐसा कोई विचार नहीं देना चाहिए जिससे हमारे अभ्यास में गफलत आ जाए या हमारा अभ्यास रुक जाए। हमेशा अपने अभ्यास के प्रति बहुत तत्पर रहना है, सजग रहना है, अपने आप को प्रैक्टिस में रखना है, क्योंकि इतना फिसलन है इस रास्ते पर, मैं ना करते हुए मैं आ जाती है। अजीब बात है बड़ी।
प्रैक्टिस हम कर रहे हैं मैं ना की, और मैं ना की मैं कर बैठते हैं। प्रैक्टिस कर रहे हैं अकर्ता भाव की, ये भी एक कर्ता भाव आ जाता है, मैं तो अकर्ता हूं, मैं अकर्ता हूं, तो ये ख्याल आने की कहाँ जरूरत है। जो कर्ता होते हुए अकर्ता का विचार दे रहा है, फिर वो उस अकर्ता भाव का भी कर्ता बन जाता है। फिसलनबाजी तो इतनी है यहाँ पर, प्रयास करते करते इंसान फिसलता है। बोलते हैं हम मैं नहीं हूं, लेकिन वो मैं कब आ जाती है पता ही नहीं चलता। मेरा नहीं है, अंदर से बोल रहे हैं मेरा नहीं है, फिर व्यवहार देखो तो सारा मेरेपन से हो रहा है। बैठ के यहाँ हम बोल रहे हैं मैं देह नहीं हूं, लेकिन फिर देखोगे तो कभी देह की मैं आ रही है, कभी रस आ रहे हैं, कभी इंद्रियां घसीट रही हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। भाई अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने निश्चय किया था मैं देह नहीं हूं। तो वो जो अवस्था भगवान जीवन मुक्त पुरुष की बता रहे हैं, अष्टावक्र गीता पढ़ रहे हैं, वो अभी अटेन करनी है सिचुएशन, है नहीं किसी के पास। इससे सिर्फ एक एम समझ में आ सकता है कि हमको इस एम तक चढ़ना है, हमको एक प्रैक्टिस करनी है। और अगर इस पॉइंट को लेके बहुत अधिक बात भी करोगे तो व्यथरी बात करोगे, वो फायदा किसी को देगी नहीं, तुम्हें अभिमानी जरूर बना देगी और ही नुकसान हो जाएगा। ध्यान रखना इन चीजों का भी, विचार के गुरु की पॉइंट को भी उठाना चाहिए, तब फायदा होता है। आज ये गुरु जी का पुराना एक पत्र है, पुरानी फाइल निकाली थी गुरु जी के लेटर्स की, तो दिल कर रहा था आज सबको एक लेटर पढ़ के सुनाएं। गीता भगवान के लेटर तो सुबह सुन ही रहे हैं सब। ये प्रमिला भगवान का पत्र है। सदैव आनंद में मस्त रहो, पत्र तुम्हारा मिला पढ़कर बेहद खुशी हुई। गुरु से अंदर बाहर का लिंक रखना यह भी ज्ञान के लिए एक बड़ा स्टेप है। गुरु से अंदर बाहर का लिंक रखना, अंदर का लिंक भी जरूरी, बाहर का लिंक भी जरूरी। बाहर का लिंक कैसे रखते हैं? सत्संग में आते हैं, अपनी बात करते हैं, लेन देन करते हैं, बाहर का लिंक हो गया। अंदर का लिंक जरूरी, मानसी भक्ति से हम लोग जुड़े रहें। अब कई बार कई लोग अंदर का लिंक समझते हैं, बाहर का नहीं रखना चाहते हैं। कई लोग बाहर के लिंक से खुश हो जाते हैं, अंदर का लिंक ही नहीं जोड़ते हैं। लेकिन ज्ञान के लिए बड़ा स्टेप है, अंदर बाहर से गुरु से लिंक जुड़ी हो। जब बाहर से आना जाना बातचीत करना मिलना होता रहता है, जैसा भी साधन बनता है, हम बाहर से भी अपनी लिंक रखते हैं और अंदर से भी हम अपनी तार जोड़ के रखते हैं, तो हमको फायदा होता है। बाहर से समय समय पर बात करते रहने से उमंग बना रहता है, गलतियों से बचे रहते हैं, प्रेम में डूबे रहते हैं, और अंदर की लिंक रखने से ज्ञान की प्रैक्टिस चलती है, अंदर ज्ञान का अभ्यास होता रहता है। अपने आप को महसूस होता है कि अंदर गुरु से लिंक रख के बैठा हूँ तो बाहरी जगत मेरे ऊपर प्रहार नहीं करता है, क्योंकि मन कहीं तो लगेगा। जब तक मन है ये कहीं ना कहीं तो लगेगा। कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगा, चाहे भोग विषय कर, चाहे भक्ति कमा, कहीं ना कहीं तो मन को जोड़ के रखेंगे ना, कहीं ना कहीं तो लिंक होगी हमारी। अब भगवान से लिंक नहीं होगी तो मन संसार में लिंक करेगा, सांसारिक विषयों में, बाल बच्चों में, घर गृहस्थ में कहीं ना कहीं तो जुड़ेगा, कोई चिंतन तो करेगा। पर जब भी भगवान से जुड़ा रहता है तो जग चिंतन से छूटा रहता है। एट ए टाइम एक जगह मन जुड़ेगा। ये अवस्था किसी की अभी है नहीं कि हम बोलें कि ना उधर कहीं भी नहीं था। वो तो तब है जब मनोलय हो जाए, अभी मनोलय तो अनुभव नहीं होता है ना। तो भगवान से प्रीत बरकरार रहे, भगवान से हमारी अंदर की भावना निष्ठा
जैसे जुड़ी रहे। तो अंदर बाहर की लिंक ज्ञान के लिए एक बड़ा स्टेप है। अंदर जिसकी प्रीत परमात्मा से जुड़ गई है उसे फिर माया के रस स्वतः ही अच्छे नहीं लगते हैं। अब अंदर लिंक जुड़ने का बड़ा फायदा, माया के रस छूटेंगे। वही बात हो गई ना, या तो मन भगवान से जुड़ेगा या सांसारिक विषयों में लगेगा। अब जिधर लगा लो, पर एक तरफ लगेगा जरूर। भगवान से छूटेगा तो संसार से ही लगेगा। कितने लोग बोलते थे, गुरुजी हम जहाँ भी हैं आपके कार्य में ही हैं। तो भगवान बोलते थे वो भी संसारी है। जब तेरा मन गुरु से छूटा हुआ है, मना संसार से ही लगा हुआ है। किसी भी तरह का जगत है, पर है वो जगत। भगवान से लिंक जुड़ी होवे तो कोई भी रस नहीं आएगा। अब चाहे वो संसार का रस है, अब चाहे वो सत्संग सुनाने का रस है, चाहे वो शिष्य सेवकों की माया है, कोई भी रस बांध नहीं पाता है जिसकी अंदर से लिंक भगवान से जुड़ी होती है। अब दादा भगवान की अपनी लिंक गुरु से जुड़ी रहती थी, तो भले कितना कार्य हुआ, जो कुछ हुआ वो गुरु को समर्पित रहते थे, क्योंकि अंदर कोई और भावना आ ही नहीं सकती है। ज्ञानी के अंदर और कोई ख्याल और कोई भावना आ ही नहीं सकती है, क्योंकि उसकी लिंक पूरी पूरी गुरु से जुड़ी पड़ी है। अंदर से पूरी तरह से भगवान को समर्पित है। तो माया के रसों से छूटना हो तो भगवान का रस आना चाहिए। जब ये रस आवे तो वो रस नहीं भावे। जब ये रस आना शुरू होगा तो वो रस नहीं आएगा फिर अंदर से। वो रस अपने आप ही फीके लगेंगे, और स्वाद सब फीकिया तन मन फीका होए। सब फीका हो जाता है। अब एक बार तुम भगवान का रस पाना चाहते हो, भगवान को पाना चाहते हो, देखो घर में भी कई बार कह देते हैं भले हमको और कुछ ना दो, पर हमारा सत्संग, हमारे गुरु के पास जाने में बाधा मत डालो। भले हमको बाहर से सूट साड़ी मत ले दो, सोना चांदी मत ले दो, कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस मेरे को वहाँ जाने की परमिशन दियो। हर तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हो जाते हैं, हर तरह की कुर्बानी करने को तैयार हो जाते हैं। मतलब भगवान का रस इतना प्रिय लग जाता है अंदर से कि लगता है जो कुछ छूटता है भले कर छूटे, कोई बात नहीं। मेरे को किसी चीज़ के छूटने से कोई दुख नहीं है, कोई अफसोस नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बस मेरे को तो मेरा भगवान चाहिए, मुझे तो मेरा श्याम चाहिए, मेरे को मेरे भगवान तक जाने में कोई ना रोके। तो ये छूटे ना रस अपने आप। जिन चीज़ों को लेके पहले हम पॉजेसिव थे, जिन चीज़ों को लेके पहले हम अटके रहते थे, फंसे रहते थे, आज उन चीज़ों को हम स्वतः कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं कि हमसे भले ये सब ले लो, पर हमें परमात्मा के मार्ग पर जाने दो। हमें वहाँ जाने के लिए कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। हम भगवान के होना चाहते हैं, वो हमको पहले चाहिए। तो ये रस छूटे तभी तो ऐसा लगा होगा ना। अब हम लोग इतनी छोटी एज में बढ़े तो टीवी से, फ्रेंड सर्कल से, बाहर की चीज़ों से, विषयों से सबसे मन हटाया ही होगा ना। सबसे ही मन हटाया कि हमें कुछ चाहिए ही नहीं, मांगते ही नहीं थे कुछ घर में। कितना वो फैशन आ गया जीन्स का, हर चीज़ का, सालों बच्चों ने पहन ली, उसके बाद एक आधी हमने ली होगी। कॉलेज में भी सब बोलते थे तुम इतना सिंपल पहन के आते हैं, अभी तो सब इतनी अच्छी टी शर्ट्स पहन के आते हैं, इतनी अच्छी जीन्स पहन के आते हैं, हम सिंपल पैंट शर्ट ही पहन के जाते थे। लगता था कोई फालतू मांग करी नहीं, और बोलेंगे गुरु तक नहीं जाओ, सत्संग नहीं जाओ, हमको उधर तो जाना है। और इतनी छोटी उम्र में एक शौक रहता था सब तरफ से बस बचा के ना, पैसे वैसे हर चीज़, कैंटीन के लिए भी मिले, खाने के लिए भी मिले, वो भी बचा लेने।
कि वहाँ जाना होगा, टिकट चाहिए होगा, फिर वहाँ जाके भी लोकल आना जाना हो जाता है, हाथ ना फैलाना पड़े, क्योंकि जाने के समय पहली बात यही आएगी, कितना खर्चा तुम्हारा। तो इतना सब शौक कैसे आ गया? गुरु इतना प्यारा लगा कि ये सब चीज़ें जो बच्चों की प्रिय होती है एक एज में, वही एज थी 8th-9th में, उसी टाइम तो बच्चे इन सब चीज़ों की तरफ आउटवर्ड होते हैं ना, घूमना फिरना, खाना पीना, पहनना, फैशन, दुनिया, चीज़ें, पिक्चर, सिनेमा हॉल की शक्ल ही नहीं देखी कभी, कोई यार दोस्त बना ही नहीं कभी, क्योंकि गुरु इतना प्यारा ही लगे कि माया के रस अपने आप किनारे हो गए। गुरुजी से भी किसी ने पूछा था, आपने संसार कैसे छोड़ा? भगवान हंसने लगे, बोले हमको तो गीता भगवान इतने प्यारे लगे, संसार होता भी है ये पता ही नहीं था, ये तो तुम लोगों से सुन सुन के पता चला, अच्छा संसार भी होता है। हमको तो अपने समय में संसार ही नहीं पता चला कि संसार भी कोई चीज़ है, संसार भी कुछ होता है, हमें ये मालूम नहीं था। तो ये सच्चाई है, जब आपको एक रस परमात्मा का आ जाता है अंदर में, तो आप इन सब चीज़ों से अपने आप ही छूटने लगते हो, कुछ भी नहीं चाहिए, कहीं भी आना जाना, बस एक जगह जाने दो, बाकी कहीं मत जाने दो, चलेगा, बाकी सब जगह से छुड़ा दो, चलेगा, एक भगवान का दर्शन करने दो, बाकी कुछ देखने की हमको अंदर इच्छा ही नहीं है, उनका साथ चाहिए, और कुछ मिले ना मिले। तो ये माया के रस स्वतः छूटते हैं जब किसी की अंदर परमात्मा से प्रीत हो जाती है। मन पंछी तब लग उड़े, विषय वासना माही, प्रेम बाज की झपट में जब लग आयो नाही। जब तक प्रेम रूपी बाज की झपट में नहीं आता ना मन रूपी पक्षी, तब तक ये सांसारिक विषयों में उड़ता है। जब प्रेम लग जाता है भगवान का, प्रीत हो जाती है परमात्मा से, तो ये संसार के सब विषयों से अपने आप ही मुड़ जाता है। अच्छा ही नहीं लगता कुछ, ऐसा नहीं जोरी जबरदस्ती, अच्छा ही नहीं लगता। अब कंपैरिजन करके देखो, अब सत्संग वाला समय है, समझो अभी सत्संग का समय है, अब जिसको रस है सत्संग का, उसको बोलें चल इस टाइम शॉपिंग करा के लाएं, चल पिक्चर दिखा के लाएं, बोलेगा कुछ चाहिए ही नहीं, वो सत्संग जाने दो बस, कुछ नहीं चाहिए हमें। या आपको भी ऑप्शन दे दें, भाई इस समय तुम आराम कर सकते हो, टीवी देख सकते हो, बोलोगे हम पागल हुए हैं क्या, हम तो सत्संग बैठेंगे। क्योंकि जो स्वाद सत्संग में आने वाला है, जो गुरु की बात सुनने में मजा आने वाला है, वो तो दुनिया में कहीं है ही नहीं। कुछ ही कर लो, कहीं भी चले जाओ, तो एक अंदर से तार जुड़ गई है ना भगवान से, एक अंदर से लिंक जुड़ गई है ना परमात्मा से, तो अब माया के रस खुद ब खुद कोई अच्छे नहीं लग रहे हैं, खुद ही लग रहा है अंदर से हमें और कुछ नहीं चाहिए। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, और एक तू ना मिला सारी दुनिया मिल भी गई तो करेंगे क्या, क्या करेंगे उसका। अभी कोई सहेली आ जाए गप्पे मारने, कितना रस आ जाएगा, जो भगवान की वार्ता में रस आएगा, ऐसे लगेगा ये वैथरी बात करती जा रही है, चिप करे, हम अपना सत्संग चल के बैठे, रस आ गया ना एक। जितना हो सके अपना समय सत्संग को दें, अपना भी मनन निध्यासन निष्काम से ही होता है। बोला जितना हो सके समय सत्संग को दें। सत्संग में क्या फायदा है, अपना मनन निध्यासन होता है। ये जो एक बैठते हैं ना हम लोग, ऐसे कहने में आता है निष्काम, असल में तो सबसे बड़ा सा काम यही है, अपना उद्धार होता है। किसी का भला नहीं होता, हमारा अपना भला होता है। चलते फिरते सत्संग सुनना, टीवी में सुन लेना, मोबाइल में सुन लेना, और एक ऐसे हम प्रॉपर सत्संग की क्लास लगा के बैठते हैं, बहुत फर्क होता है। जब हम आपस में ऐसे बैठते हैं सच चर्चा करने, अपना ही मनन निध्यासन होता है उससे। जो हम बोलते हैं हमारा मन सुनता है, जो हम बोलते हैं
हमें महसूस होता है हमें खुद इस पर प्रैक्टिस करनी चाहिए, हमें खुद इस पर चलना चाहिए। अंदर वाला मोटिवेटेड होता है, पछताता भी है कभी कभी कि हमने लेक्चर तो किया, हम इस पे खड़े नहीं हैं, पर मोटिवेशन भी यहीं से मिलता है कि नहीं, मेरे को भी इस पर प्रैक्टिस करनी है, मेरे को भी इस पर चलना है। इसीलिए कोशिश करके रोज 1 घंटा सत्संग का जरूर निकालना चाहिए। कहीं बंधन होते हैं, सुविधा नहीं होती है, हम लोग बोलते हैं अर्ली मॉर्निंग कर लो, 5 से 6 करो, 6 से 7 करो, जो टाइम तुम्हें सूट करे, जो टाइम तुम्हारा अपना हो। एक शहर में लेडीज़ को बहुत बंधन था, तो वहाँ पर सुबह 4:30 वो लोग सत्संग करती थी। मंदिर जाते हैं ना कार्तिक महीने में, घर वालों को पता होता है। बोला हम रोज़ सुबह भजन करते हैं, तो घर वालों तो सोए रहते थे, वो लोग अपना 4:30 सत्संग करके 5:30 पौने 6 फ्री होके 6 तक घर। किसी ने बोला वॉक पे जाते हैं, किसी ने बोला भजन करने जाते हैं, पर नियम के सत्संग से लाभ हुआ, फायदा पड़ा। एक नियम चाहिए होता है ना, बच्चे को नियम से स्कूल ना भेजो, आप नियम से दफ्तर ना जाओ, नियम से ना नहाओ, नियम से ना खाओ, हर चीज़ नुकसान वाली हो गई। बच्चा स्कूल नियम से नहीं गया। अब ऑनलाइन कितनी क्लासेस चली कोरोना में, शुक्र किया तुमने ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुई, है ना। अब सत्संग की आदत डाल ली सबने ऑनलाइन की। भाई ऑफलाइन की अपनी वैल्यू है, जाके बैठो, एक सभा में बैठो, एक सभा बनाओ, आपस में बैठ के सत्संग करो, नियम तारेगा, बात करोगे अपने मुंह से, तुम्हारा मुंह कृष्ण होके बोलेगा, तुम्हारा मन अर्जुन होके सुनेगा। तो निष्काम से अपना फायदा होता है। ये हठ नहीं रखना चाहिए, हम काम नहीं करेंगे, हम सत्संग नहीं करेंगे, फिर ऐसे ही अधूरे रह जाओगे, लटकते रह जाओगे। तुम्हारा मनन निध्यासन होगा, कार्य करो, जाके किसी को जागृत करो। किसी की जड़ता तोड़ने में हमारी अपनी जड़ता टूटती है, किसी को प्रबोध देने में हम अपने मन को बोध दे पाते हैं। तो जितना हो सके समय सत्संग को जरूर दें। हम लोगों से भगवान ने और कुछ नहीं कराया, सत्संग के नियम से बांध दिया और बताया कि दादा भगवान ने 2 समय का सत्संग एक युक्ति रखी है, और सच में युक्ति का काम हुआ उससे। अब 2 घंटा रोज सुबह शाम निकलते थे, और कामों के लिए टाइम कहाँ से लाएं, संसार के लिए वक्त कहाँ से लाएं। आदत होती है ना लेडीज की, बाहर कूड़ा फेंकने भी निकली तो बातें करने खड़ी हो गई, कोई रास्ते में मिल गया। तो अब सत्संग की भागम भाग में सारे स्वभाव छूट गए, सारे फालतू काम छूट गए। जाना है जाना है। ऑफलाइन में तो एक सुख है, ऑनलाइन में तो अभी नहीं सुन पाए थोड़ी देर बाद सुन लेंगे, सुबह नहीं सुन पाए शाम सुन लेंगे, रात को सोते समय सुन लेंगे, अच्छा कल सुन लेंगे। पर जो एक सत्संग का समय रखा हुआ है, अब उसमें तो जाना ही जाना पड़ेगा। तो अपना फायदा बहुत हो जाता है, हमारे सकाम बंधन कटते हैं। नियम रखने से हमें खुद को फायदा होता है, हमें खुद को पता होता है ये 1 घंटा हमारा फिक्स है, हमने जाना ही जाना है। उसमें आलस भी छूटता है। अब सुबह सुबह भगवान हमारे पास आए तब हम लोग शाम को सत्संग करते थे, 1 4:30 बजे लेडीज़ का, 1 7:30 बजे जेंट्स का शाम को। भगवान का लेटर आ गया यहाँ से जाते ही दिल्ली से, सुबह का सत्संग शुरू करो 6 बजे का। अरे सुबह 6 बजे हम लोग कैसे सत्संग करें, हमने तो अर्जी लिख भेजी, हम कॉलेज जाते हैं। 7 बजे हमको निकलना होता है, 7:10 की हमारी यू स्पेशल होती है। पीछे हम जाएंगे तो हम बहुत लेट होते हैं, 3 बसें बदल के जाना पड़ता है। इस सुबह को सीधी यू स्पेशल जाती है यहाँ से। भगवान ने बोला सुबह को तैयार होके और अपना चले जाओ। कितने बजे उठें, तैयार होएं, फिर वहाँ जूते कैसे पहने। तब ये ना लेसिस के बिना वाले शूज़ नए नए चले थे। भगवान ने ये भी युक्ति बताई, बोला वो वाले जूते ले ले, उसको तो पहनने में भी देर नहीं लगेगी। नाश्ता अपने लिफाफे में साथ रख ले, बैग में,
सत्संग खत्म किया 7 बजे, फटाफट जूते पहन के भाग लिए। 5 मिनट पहले खत्म किया तो भजन हो गया, नहीं तो भजन करते रहेंगे ये लोग, तुम निकल जाना। कॉलेज के साथ साथ सत्संग सुबह, लेकिन उस नियम से अपने को फायदा हुआ, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत हो गया लाइफ में। सुबह भी जल्दी उठना है, सत्संग के लिए वक्त निकालना है, तो सारा दिन पढ़ाई भी करनी है। अब कॉलेज में बच्चे जहाँ कैंटीन जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, और मुझे भगवान बोलते थे लाइब्रेरी जाके पढ़ ले उतनी देर, टाइम नहीं वेस्ट करना अपना। स्ट्राइक है कॉलेज में, सीधे उल्टे पाँव घर। बच्चे अपना एंजॉय करते थे, रुकते थे, पर सब तरफ से समय बचवा के सत्संग का समय निकलवा दिया। और सच बात है, टाइम वेस्ट तो बहुत होता है टीवी में, इसमें उसमें, पर जब भी शौक आता है सत्संग का, फिर सब तरफ से समय निकाल के और हम सत्संग को समय दे पाते हैं। अब सत्संग हम रख देते हैं तो सब आ ही तो जाते हैं, नहीं आ जाते हैं। हम ना रखा हो तो, अब मान लो सुबह को सत्संग का नियम ही ना हो, तो सारे अपने घर में वही पुराने सुराने नाइट सूट पहन के और माइया बन के काम करते रहें। शाम का सत्संग का समय हम ना रखें तो क्या करते होते घर में? कोई पकोड़े तल रहा होता, तो कोई बर्गर बना रहा होता, तो कोई चाय बना रहा होता, कोई आलस में पड़ा होता। नियम है तो फायदा है ना, नियम है तो फायदा है। अच्छा, एक हमारे नियम रखने से इतने सारे लोगों का रोज का नियम बन गया, तो इसका मतलब हर शहर में अगर एक व्यक्ति भी नियम बना ले, धीरे धीरे सबका नियम बन जाएगा ना उसके साथ। एक व्यक्ति सिर्फ संकल्प कर ले कि मुझे नियम रखना है, सबका नियम बन जाएगा उसके साथ। चाहे तुम एक पार्क में जाके बैठ जाओ 1 घंटा, अपनी कॉपी लेके 2 भजन गाओ, कॉपी पढ़ो, लोग अपने आप पूछेंगे आप क्या पढ़ते रहते हो? आओ बताऊं क्या पढ़ता हूं, आओ बैठो भजन सुनाऊं, आओ बैठो गुरु महिमा सुनाऊं। अपने आप ही नेम जो है वो प्रीत जगा देता है। नियम से प्रेम जागता है, प्रेम परमात्मा से मिलाता है। तो सत्संग को समय देना ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। ये लेटर बहुत पुराना है भगवान का, जब दिल्ली में सत्संग ही नहीं था, लेकिन तब से भगवान हम लोगों को प्रेरित करते आए हैं कि तुम लोग सत्संग का नियम बनाओ, बैठो, आहुति दो। खास सत्संग नहीं होता था उस समय के लेटर्स हैं, लेकिन गुरु का जारी रहता है प्रयास हमारे साथ। बाकी तुमने ओम का अर्थ लिखने को कहा है। ओम में स्थिति होने का अर्थ है बॉडी से डिटैचमेंट। अब देखो, ओम की परिभाषा शास्त्रों में पढ़ो ना, बड़ी लंबी चौड़ी है। अ उ म 3 कर दिए, अकार उकार मकार, फिर उसके 3 देवता, फिर उसकी 3 अवस्थाएं, बड़ी लंबी चौड़ी परिभाषा ओम की। लेकिन गुरु कैसे शास्त्रों को भी सरल करता है। भगवान ने कितनी प्यारी बात बोल दी, ओम का अर्थ है बॉडी से डिटैचमेंट। वेरी सिंपल, बॉडी कॉन्शियसनेस मस्ट गो। ये देह अध्यास की निवृत्ति ओम में स्थिति है। अपने को देह ना जानना तो बाकी क्या बचा? बाकी जो बचा वो ओम है। जब मैं देह नहीं हूं, मैंने इनकार किया इस भावना से, देह पने की भावना से इनकार किया, शरीर होने की भावना से इनकार किया, मैंने जाना आई एम नॉट दिस बॉडी, तो शेष क्या बचा? ओम। बाकी कौन है? आत्मिक शक्ति। बाकी कौन है? ब्रह्म। तो अब ओम भी मुश्किल नहीं हुआ। अब हम लोग हालांकि गुरु से क्या पूछते हैं? शाब्दिक अर्थ पूछना चाहते हैं। भाई ओम का अर्थ शास्त्रों के अनुसार क्या है? गुरु हमको शास्त्रीय भाषा नहीं, अनुभव की बात बताता है। अब उन्होंने अपने अनुभव से छोटी सी बात बता दी, डिटैच फ्रॉम द बॉडी। जो शरीर से डिटैचमेंट है, बस ओम का अर्थ वही है। ओम माना
बॉडी कॉन्शियसनेस मस्ट गो। सिंपल हो गई बात। कितना सुंदर सा छोटा सा अर्थ है। अनुभव का ज्ञान उज्ज्वलता की वाणी इसी को कहते हैं। अभी अनुभव का ज्ञान है। आपसे कोई पूछे ओम का अर्थ, आप कैसे रटी रटाई भाषा बोलोगे? ओम माना ओम, वो मैं हूं। अच्छा, फिर ओम ऐसे कहते हैं, ओम उच्चारण करते हैं, ओम फलाना करते हैं, ओम की 3 मात्राएं होती हैं। आप कितनी लंबाई चौड़ाई में जाओगे ना। लेकिन अनुभव की चोट अलग ही होती है। अभी अनुभव की बात है, बॉडी से डिटैचमेंट, यही है ओम। बस अपने को शरीर से जुदा कर पाना, शरीर के भाव से, शरीर के अहंकार से अपने को अलग करना, यही ओम का अर्थ है। ओम में स्थिति क्या है? देह भाव से इनकार करना ओम में स्थिति है। क्योंकि जब मैं देह नहीं हूं तो मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूं। देह भाव से इनकार करने के सिवाय आत्मा का निश्चय नहीं होगा। तो बॉडी से डिटैचमेंट। आत्मा तो तू है ही पहले से, बाकी जो बॉडी कॉन्शियसनेस आ गया है उसे मिटाना भर है। फिर वही बात बता दी कि आत्मा तो तू पहले से है, आत्मा अभी होएगा नहीं। दादाजी बोलते थे, गधे को घोड़ा बनाएंगे नहीं हम, पहले से ही घोड़ा है, अपने को गधा मानने लगा है। हम उसका मति भ्रम ठीक करेंगे। भ्रम आ गया उसको, वो भ्रम में आके अपने आप को मानने लगा कि मैं गधा हूं। तो घोड़ा तो गधे को बना नहीं सकते, पर भ्रम तो मिटा सकते हैं। तुम्हारे अंदर जो बॉडी कॉन्शियसनेस का भ्रम आ गया, गुरु उस भ्रम को मिटाता है। गुरु वो भ्रम दूर करता है कि तुम अपने आप को देह करके नहीं जानना, तुम अपने को वैदेही जानना, देह से अलग जानना। उस भ्रम को मिटाना भर है। बॉडी कॉन्शियसनेस भी भ्रम है। ये मत सोचना बॉडी कॉन्शियसनेस सच्ची चीज है, ये भी एक भ्रम है, वहम है एक। जैसे और भ्रम पाल लिए ना, ये भी एक भ्रम पाल लिया। भ्रम पाल के बैठ गए, मैं देह हूं। गुरु आके इस भ्रम को मिटाता है। गुरु तुमसे पूछता है तू कैसे देह है? विवेकानंद से पूछा, ये हाथ है, ये पैर है, सबका नाम है, तू कहां है इसमें? तो उसको समझ में आया जो इस सब का साक्षी दृष्टा है वो मैं हूं। उसको समझ आई ये बात। हम भी ये समझने की कोशिश करें, क्योंकि देह अध्यास हम छोड़ते नहीं, देह उपाधि छोड़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा मैं पत्नी ना बनूं, मां ना बनूं। भाई जब तक तू देह है तो कुछ ना कुछ तो बनेगा। देह है तो देह उपाधि भी है। पर जब मैं देह भाव से इनकार करूंगा तो भले संसार देह उपाधियां देता भी रहेगा, मेरे अंदर खेचल नहीं होएगी। अब जैसे ज्ञानी को हम लोग गुरु जी भी बोल देते हैं, अब वो गुरु की उपाधि स्वीकारता ही नहीं है, मैं हूं ही नहीं, तुम बोलते रहो। अच्छा माँ भी हो, बाप भी हो, दुनिया के लोग तो मानेंगे, बच्चे तो बोलेंगे मम्मी पापा, लेकिन आप अंदर से इनकारी हो तो आपको मोह के डंक नहीं लगेंगे, एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी, आपके अंदर खेचलें नहीं चलेंगी। इंपॉर्टेंट चीज वो वाली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो वाली है। तो ये जो भ्रम आया ना अपने को देह मानने का, ये भ्रम मिटाना है। जो बेड़ियां जंजीरें हमने अपनी बनाई हैं उन्हें केवल तोड़ना ही है। अब जंजीरें कहां से आई, बेड़ियां कैसे बनी हैं? बेड़ियां भी हमारे ख्यालों से बनी हैं, जंजीरें ख्यालों से पैदा हुई हैं। कभी सपना देखता है ना इंसान, सपने में देख रहा है मुझे किसी ने बांध दिया है। अब हाथ पैर मुक्त होते हुए भी
हाथ हिलाने की कोशिश कर रहा है, हिल नहीं रहा। पैर हिलाने की कोशिश कर रहा है, हिल नहीं रहा। अब उसकी जंजीरें तोड़ने के लिए क्या किया जाए? जगा दिया जाए। जागेगा तो देखेगा हाथ पैर तो स्वतंत्र है। इधर भी क्या जरूरत है? जगा दिया जाए। गुरु का काम है जगाना। अवेक को मैन अवेक। गुरु कहता है जागो, बस जागो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, जागना भर है। जो जाग गया उसका कल्याण हो गया। जागने की बहुत जरूरत है हर एक को। जागते ही ये बेड़ियां टूटती हैं। जब जानते हैं मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, बेड़ियां अपने आप टूट जाती हैं। अभी तो लगता है ना, बंधन है, बेड़ियां हैं, मोह के डंक हैं, इच्छाएं वासनाएं हैं। ये सब तब तक है जब तक तू देह है। जब तू देह का भाव मिटाएगा, ये सब अपने आप निकल जाएगा। ये विचार रहेंगे ही नहीं अंदर में, ये खेचलें रहेंगी ही नहीं अंदर में। ये सब खेचलें अपने आप गुम हो जाएंगी। निश्चय करते ही ये सब खेचलें अपने आप छूटने लगेंगी। हर समय अपने स्वरूप की याद रहे कि मैं कौन हूं। आद सच जुगाद सच है भी सच। अब इन बेड़ियों से छूटने के लिए जागृति कौन सी? मुखे जान मिंजी जहां हरदम रहे थी। मेरे को हर समय याद रहे कि मैं कौन हूं। अपने स्वरूप की यादगिरी बनी रहे। हर समय अंदर विचार बना रहे, मैं कौन हूं। ये याद करके चलना पड़ेगा। भले तुम वही है, पर भूल तो गए हो ना, तो अब याद रखना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार याद दिलाना पड़ेगा। अब कोई गलती बता देता है, हमको लगता है, गुस्सा आ जाता है, मुझे गलत कह दिया। मुझे कहाँ गलत कह दिया? मैं अभूल आत्मा हूं। बाकी जो भूल है कोई बात नहीं, वो मन की है, देह की है, कोई बात नहीं, उसको ठीक कर देते हैं। कहाँ उलझन होगी? मुश्किल ये है हमको याद ही नहीं रहता अपना स्वरूप। फिर बॉडी कॉन्शियसनेस में, फिर उस मिथ्या अहंकार में ईगो कॉन्शियस हो जाते हैं, तो हमारे अंदर विक्षेप उठते हैं, उलझनें उठती हैं। पर अंदर अपने निश्चय में स्थित रहो। फिर ये बाहर भी जो है ड्रामा, ये ड्रामा लगेगा, अपने आप को ही ड्रामा लगेगा। अब पिक्चर में एक्टर इतनी अच्छी एक्टिंग करता है, आप देखते हुए रो पड़ते हो, आपको आंसू आ जाते हैं, हाय बेचारी का पति मर गया। और उसको जाके देखो, वो विधवा कभी हुई भी नहीं है, वो तो अभी कुंवारी है, या उसका पति तो जीवित बैठा है। तो वो क्या देख रही है? मैं ड्रामा करती हूं। जो एक्टर है वो मात्र ड्रामा करता है, लेकिन आप तो रियल रोल प्ले करने लगते हो, फिर दुख सुख के भोक्ता बन जाते हो। दुख सुख के भोक्ता कैसे बने? आप पिक्चर को रियलिटी मान बैठते हो, जबकि ड्रामा है ये सब ड्रामा चल रहा है। बैठ के ड्रामा देखो। मैं इस ड्रामा को देखने वाला, और जो बन आता है वो पार्ट प्ले कर देता हूं, तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती है। अब आप दुखी हुए सुखी हुए, जो पिक्चर में ड्रामा कर रहे हैं उनको क्या हुआ? उनको तो कुछ नहीं हुआ। वो अभी विधवा की एक्टिंग करके फिर काफी पीती है। उधर दिखा रही थी मैं पति के बिना जी नहीं सकती, तो वो बोलता है भाई बार बार ठीक नहीं हो रहा है सीन। कहती है अच्छा ठीक है 5 मिनट का ब्रेक दो, मेरे को कॉफी पीने दो। वो विधवा का भी लिबास पहन के उल्टा एक्टिंग करने के लिए खास मेकअप करती है। मेरे बाल बिखेर दो, मेरे को ऐसा कर दो। विधवा की एक्टिंग करने के लिए भी बाल बिखेरती है ना, मेकअप करती है। उसको पता है मुझे एक्टिंग करनी है, तो मैं देखने वालों को सच्ची लगती है।
ज्ञानी जब जब आता है ड्रामा करके जाता है, दुनिया उसको सच्चा पाठ समझ के मूर्ख बनती रहती है। ज्ञानी ने भी तो ये किया, ज्ञानी ने कुछ ही नहीं किया। ज्ञानी के लिए ड्रामा मात्र है। जहां भी जाना पड़ा, जहां भी आना पड़ा, जो भी हुआ सब ड्रामा है। वो सच करके देखता ही नहीं। देखने वाले भ्रमित हो गए। अब राजा जनक वो तो अपना ड्रामा करता है, लोग देखते हैं, ये हीरे की मुकुट लगाता है, ऐसा करता है, वैसा करता है, लोग देखते हैं, उसको क्या फर्क पड़ता है। वो अपने स्वरूप में ज्यों का त्यों स्थित है, उसको कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो अपने निश्चय में रहने वाला बाहर जो भी लीला, जो भी कार्य सामने आएगा, उसको ड्रामा करके ही करेगा। मुझे कोई दुखी करने वाला है नहीं, मेरे असली स्वरूप में कभी विकार आता नहीं है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब मेरे से अलग हैं, मैं सबका दृष्टा साक्षी हूं। बोला मुझे दुखी करने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि मेरे अपने स्वरूप में कोई विकार उत्पन्न ही नहीं होता है। विकार खाली 5 विकार मत समझना, किसी भी तरह का विक्षेप, जैसे समुद्र में धूल नहीं उड़ती है ना, ऐसे ज्ञानी के चित्त में किसी प्रकार का विक्षेप नहीं उत्पन्न होता है। उसके स्वरूप में कोई लहर है ही नहीं, ना सुख है, ना दुख है, नहीं शोक कुछ भी। सभी एक मैं हूं, जुदा कुछ नहीं है। वो अपने निश्चय में रहता है। तो वो अपने स्वरूप में जो जागृत है, वो मन के, बुद्धि के, चित्त के, अहंकार के धर्म से भी छूटा हुआ है। दृष्टा, साक्षी, देखने वाला, मन को भी जानने वाला, बुद्धि को भी जानने वाला, चित्त को भी जानने वाला, अहंकार को भी जानने वाला, सबको जानने वाला। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये हुआ अंतःकरण। अंतःकरण का धर्म भी स्वयं में नहीं मानता है। अंतःकरण को भी देखने वाला हूं, दृष्टा हूं। और ज्यादातर क्या होता है, अंतःकरण उपाधि में जीव वर्तता है। जो अपने को जीव जानता है ना, अंतःकरण उपाधि में ही वर्तता रहता है, फिर दुख सुख का भोगता बनता है। पर ज्ञानी इनका भी साक्षी, अंतःकरण का भी साक्षी है। और फिर जितना अपने स्वरूप में जागृति आती है, पहले अंतःकरण का धर्म स्वयं में मानता नहीं है, पीछे अंतःकरण का धर्म भासता ही नहीं है, भासता ही नहीं है अपने में। इतनी स्मूथ स्थिति हो जाती है। सब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब घोड़े वश आ गए। अब वो सब सीधे चलते हैं मेरे हुक्म में, तो उनका धर्म भी मुझे विक्षेप नहीं पैदा करता है। अभी तो उलझन होती है ना, बार बार मन आ जाता है, बुद्धि खड़ी हो जाती है, चित्त में चित्तवनाएं उठ जाती हैं, फिर आप साक्षी होके उसको देखते हो, फिर लौटा के लाते हो। अभी तो मेहनत चलती है। पीछे ज्ञानी का मन अमन हो गया, बुद्धि निश्चयात्मक हो गई, चित्त का स्वभाव लय हो गया, अहंकार शुद्ध अहंकार में परिवर्तित हो गया। तो अंतःकरण का धर्म जैसे लय हो जाता है, भासता ही नहीं है ही नहीं अंतःकरण जैसे। अंतःकरण उपाधि से भी ऊपर उठ गया हो। तो अपने स्वरूप की अगर बात करें तो मैं साक्षी स्वरूप हूं। कर्ता नहीं बनना किसी भी हालत में, कर्ता सो भरता सो मरता। सीयर है डूअर नहीं है, जो हो रहा है सब मेरे से बाहर है। मैं वो सच निराकार पर्दा हूं, जिसके आधार पर सारा जगत है, पर फिर भी पर्दा निर्लेप है। क्या निश्चय किया, मैं करता ही नहीं हूं। बोला किसी भी हालत में कर्ता मत बनना। कर्ता सो भरता सो मरता। भाई कर्म करेगा तो उसका फल भी भोगेगा, उसके लिए जन्म मरण में भी आएगा। पर जो सीयरशिप में है, डूअरशिप में है ही नहीं। एक सीयरशिप है, एक डूअरशिप है। डूअरशिप है अपने को कर्ता मानना,
सीयरशिप है इंद्रियों द्वारा भी होता हुआ देखना। एक व्यक्ति कर्म करता मानता है अपने को, ऐसा जानता है मैं कर्म का करता हूं, मैं कर्म कर रहा हूं, मैं करता हूं तो होता है। एक व्यक्ति ऐसा कर्ता भाव में है, ये हो गया डूअरशिप। एक है सीयरशिप में, जो होता हुआ देखता है, इंद्रियों द्वारा भी होता हुआ देखता है। देखता हूं मैं, जैसे ये 10 इंद्रियां मेरे नौकर हैं और ये काम करते हैं, मैं तो बस देखता हूं। अंदर लहर ही नहीं उठती है, मैं करता हूं, सुबह से शाम तक ये किया। अभी भगवान ने उस लेडी का एग्जाम्पल सुनाया, सारा दिन हॉस्पिटल में काउच पे बैठ के आई, शाम को आई, मैं थक गई हूँ, सारा दिन अस्पताल में बैठी थी। उससे पूछो तूने क्या किया हॉस्पिटल में, तो रेस्ट था, पर ख्यालों की खेचल से थक गई, है ना। तो एक है डूअरशिप में रहना, जो हम अज्ञान में रहते ही हैं, सारा समय अंदर वाला कुछ ना कुछ करता बना ही रहता है, मैंने किया, मैं करता हूं, बार बार वो धर्म अपने में मानता है इंद्रियों का। एक है सीयरशिप में रहने वाला ज्ञानी, वो इंद्रियों द्वारा होता हुआ देखता है। राजा रघुगुण की पालकी जा रही थी ना, एक कहार बीमार हो गया, तो उधर ये भरत बैठा था, जड़ भरत, जो इसका हिरनी के बाद का दूसरा जन्म था, जड़ भरत होके रहा, जिसमें जड़वत रहा था, तो इसको जड़ भरत कहते थे कि जड़ है जैसे। उसको उठा के पालकी में लगा लिया। अब वो उछल उछल के चल रहा था, राजा का सिर बार बार टकराए ऊपर पालकी की छत से। वो किसको ले लिया तुम लोगों ने, इतना तंग कर रहा है। पालकी रोकी गई, उसको बुलाया राजा ने, बोला तुम थक गए हो क्या? वो तो चल रहा था कोई कीड़ा मकोड़ा ना मरे, तो जहां कोई कीड़ा आता था उछल उछल के चलता था। तो राजा ने पूछा तुम थक गए हो क्या? बोला मैं कैसे थक सकता हूं। बोला पालकी के भार से। बोला पालकी का भार कंधों पर, कंधों का भार कमर पर, कमर का भार टांगों पर, टांगों का भार पैरों पर, पैरों का भार धरती पर, मैं कहां से थक सकता हूं। राजा जा रहा था गुरु की तलाश में, बोला मेरे को तो गुरु यहीं मिल गया भाई। ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि देह का धर्म इतना भी अपने से जुदा होता है। बोला मैं तो तब थकूं ना, मैं कुछ कर रहा हूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं। ये सारा बोझ एक दूसरे के ऊपर लास्टली धरती पर है। ये हो गया सीयरशिप। डूअरशिप था सारे कहारों को, जो सोच रहे थे हम पालकी उठा के चल रहे हैं, हम थक रहे हैं, वो था डूअरशिप। इसके अंदर है सीयरशिप। ये देखता है कि भार कंधों पर, कंधों का कमर पर, कमर का टांगों पर, टांगों का पैरों पर, पैरों का भार तो धरती पर, मैं कहां से थकूंगा बीच में से। तो ऐसी सीयरशिप में रहने वाला ना तो कभी कर्तापने का अभिमान में आएगा, ना कभी कर्म फल का भोक्ता बनेगा, ना उसको कभी कर्म की आसक्ति बांधेगी। वो मुक्त स्वरूप होके रहेगा। वो अंतःकरण में भी किसी प्रकार का बंधन अनुभव नहीं करेगा, निर्बंधन अनुभव करेगा अपने को। मैं वो सच निराकार पर्दा हूं जिसके आधार पर सारा जगत है, पर फिर भी पर्दा निर्लेप है। और फिर जैसे फिल्म पर्दे में घुस के नहीं आई है, ऐसे जग मेरे अंदर नहीं है। देखो कितनी सुंदर बात है। बोला अभी मैं हूं पर्दे की तरह, निराकार परमात्मा। अब पर्दे के आधार पर पिक्चर है, पर पिक्चर पर्दे में घुस के नहीं आती है। मतलब मैं हूं निर्लेप अरूप, मेरे आधार पर जगत है, पर फिर भी मैं जगत में नहीं हूं, जगत मुझ में नहीं है, मैं न्यारा हूं। अब पर्दे पर आग लगती है पिक्चर में, तो आग लगी क्या पर्दे को? सिनेमा हॉल में आग लगी क्या? पर्दे पर पिक्चर में बारिश आ गई, फ्लड आ गया, गीला हुआ क्या पर्दा? कुछ नहीं हुआ।
ऐसे मुझ अधिष्ठान पर, अधिष्ठान रूप में ही हूं, जगत की पिक्चर है मेरे आधार पर फिर भी मैं निर्लेप हूं, मैं न्यारा हूं, मैं इन्वॉल्व नहीं हूं, मेरे में पिक्चर घुस के नहीं आती है। ये है निश्चय, ये निश्चय है। मैं उस पर्दे की तरह निर्लेप न्यारा हूं। पर्दे पर होली दिखी, लेकिन जब पिक्चर हट गई, रंग हैं, पर्दा खराब हुआ, हमको लगेगा हम जरा पर्दा पोंछ दें, पाइप लगा के धो दें, रंग लग गए इसके ऊपर, एक को रंग नहीं है, कुछ है ही नहीं। उसमें दिन भी दिखा, उसमें रात भी दिखी, पर फिर भी ना प्रकाश है ना अंधकार है, न्यारा है ना पर्दा। ये मुझ आत्मा की स्थिति है, ये मेरा असल स्वरूप है। दिखता है मैं जगत में बैठा हूं, पर जगत मेरे में नहीं है। दिखता है कहीं कहीं पर मैं निमित्त हूं, मेरे द्वारा कार्य होते हैं, पर मैं अपने को निमित्त भी नहीं जानता हूं। मैं फिर भी ये सब होता हुआ देखता हूं, मुझ में कुछ नहीं है। मैं हूं निर्लेप अरूप, कोई कोई जाने रे, मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। ये मेरा सच्चित आनंद स्वरूप है, जिसको कोई कोई जानता है। सब नहीं जानते हैं, कोई कोई जानता है। और जो जानता है, जो जो जानिए ते सदा सुख होए, हमेशा के लिए सुखी हो जाता है जब अपने सत स्वरूप को जानता है, अपने स्वरूप का निश्चय करता है। ऐसे ही जगत मेरे अंदर नहीं है, केवल शून्य शांत निराकार। ये ज्ञानी की अवस्था 24 घंटे की है। चलते फिरते उठते सोते उसे अपना ही स्वरूप याद है। 8 पैर यही समाधि है। समान वृत्ति, समान दृष्टि, समान बुद्धि, सर्वत्र मैं ही तो हूं, मेरे से भिन्न कुछ नहीं। शांत शून्य निराकार, ये ज्ञानी की अवस्था 24 घंटे है कि वो अपने शांत स्वरूप में, शून्य निराकार, कोई गिनती नहीं है उसके अंदर, कुछ है ही नहीं, खाली अंदर से। और चलते फिरते उठते बैठते अपना ही स्वरूप याद है, और कुछ याद नहीं। हर समय उसको अपने स्वरूप की यादगिरी बनी हुई है, अपने स्वरूप के निश्चय में है। अब जब अपने निश्चय में होगा तो नेचुरल है, देह भाव में नहीं होगा, और देह अध्यास में होगा तो अपना स्वरूप भूला हुआ होगा। एक ही तरफ लगेगी ना वृत्ति, या तो वृत्ति ब्रह्माकार होगी या वृत्ति देहाकार होगी, एक होगी। देहाकार वृत्ति है तो आत्मा भूला पड़ा है, आत्माकार वृत्ति है तो देह भूला पड़ा है। एक याद रहेगा दोनों में से। जब आत्मा का निश्चय बना रहेगा तो समाधि की अवस्था है। 8 पैर समाधि क्या है? सम बुद्धि, सम दृष्टि, सम वृत्ति। समाधि का अर्थ भी दादा भगवान ने यही बता दिया कि समाधि आंख बंद करके कोई ध्यान लगाने का नाम नहीं है कि हम आंखें बंद करके ध्यान लगाएं और हम बोले हमको समाधि लगी ना। समाधि माना खुली आंख से समाधि, मतलब जब वृत्ति सम में, दृष्टि सम में, बुद्धि सम में, भाव सम में, यानी एक ही आत्मा का भाव, ये समाधि हो गई। सम डिस सबके आत्म जग के, सबको एक आत्म दृष्टि से देखना, यही समाधि है। और बाहर कोई समाधि नहीं है, और समाधि से लाभ होगा भी नहीं। लेकिन इस समाधि से बहुत लाभ होता है कि जब हम चारों ओर पसरिया पासार एक ब्रह्म का जानते हैं, सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं, एक ही नजर है, वो जो अनेकता का भ्रम था वो चला गया। अब पता है नाना रूप धरे बहुरंगी, है एक ही भगवान। आइसक्रीम की रेडी पे खड़े होते हो, सारी आइसक्रीम्स हैं,
लेकिन अलग अलग हैं। वो बोलता है बताओ कौन सा फ्लेवर खाना है तुमको, लेकिन हैं सारी आइसक्रीम्स, सारी की सारी, पूड़ी परांठा चपाती है एक आटे से बना सब। कोई पूछेगा खाना खा के आए, हाँ। अब विशेष पूछेगा तो बताओगे आज परांठा खाया, आज पूड़ी खाई। खाना खाया वरना हमने एक ही है ना, एक ही पूड़ी एक ही आटे से सब बना है ना। तो ऐसे ही एक ही ब्रह्म है। अब ये रूप अनेक दिखते हैं, ये सागर, ये लहरें, झाग और बुद्ध बुद्ध कल्पित हैं, जल के सिवा कुछ नहीं है। ये सब कल्पित हैं, जल सच है। सागर, लहरें, झाग, बुदबुदे सब दिखने में आ रहा है, सिर्फ दिखने में आ रहा है। पर असल बात क्या है? असल तो जल है, और जल का जल भयो रे राम। ये सारे लय होके फिर क्या होगा? जल का जल हो जाएगा। तो देखने में बहुत आ रहा है संसार, विस्तार बहुत है जगत का, पर उसके बावजूद भी जहां जहां लीला सिमटती जाती है, पांच तत्व पांच तत्वों में विलीन, फिर कौन रह गया? एक तत्व स्वरूप परमात्मा। वो आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। वो हमेशा ही है। मैं यदि खांडूं तो ये जग खिलौने, मैं ही ओतप्रोतूं सारी सृष्टि में। चीनी के खिलौने देखें, अब खिलौना आकार कोई भी बनाओ, सच तो चीनी है ना। छोटे होते थे ना तो देखो खिलौने दिवाली पे आते थे घर में, दिवाली पूजन के लिए लाए जाते हैं। फिर हाथी की सूंड तोड़ के खा गए, हिरन की टांग खा गए, दूध में मिला लिया। काम तो मीठे का देता है ना, क्योंकि खांड से बने हैं। तो बोला मैं खांडूं जगत खिलौना है। जैसे खांड सच है, खिलौने का तो आकार दे दिया। सोना सच है, गहने का तो आकार दे दिया। चार अंगूठी टूट गई, दे के आपने कंगन ले लिया। अब चार अंगूठियां कंगन बन गई। आकार अंगूठी का नष्ट हुआ, सोना नष्ट नहीं हुआ, सोना कंगन के रूप में आ गया। तो मैं अगर खांडूं, मतलब मैं तत्व स्वरूप परमात्मा हूं। ये जगत ऐसे है जैसे खिलौना। मैं सोना सच हूं, ये जगत है गहना, आभूषण, लेकिन मैं ही हूं, मेरे से अलग कुछ नहीं। मैं ही ओतप्रोत हूं। और ये देह में तीनों कालों में नहीं हूं, बस यही निश्चय रहे तो सर्व दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। ये देह मैं तीनों कालों में नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं तब सब कुछ हूं। भाई मैं देह नहीं हूं तो मैं आत्मा हूं। तो ये वृत्ति हर समय बनी रहे कि मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो इसी से सर्व दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति। दुखों की निवृत्ति कैसे हो जाएगी? देह अध्यास में ही दुख है। सारी दुख और सुख की भावना देह अध्यास करके ही तो है। जहां देह भाव है वहां सुख की आशा है, और सुख पूर्ति में विघनी दुख है। जहां इच्छा है, इच्छा पूर्ति में विघनी तो दुख है ना। दुख और कहां से आया? सुख की इच्छा ही तो दुख रूप है। तो दुख की निवृत्ति हो गई जब मैं अपने को देह करके नहीं जानता हूं। देह भाव की निवृत्ति, इसी में तो परम आनंद है। दुखों की निवृत्ति है इसमें। जब कोई देह बन के बैठा रहेगा तो अभाव महसूस करेगा, फिर उसको दुख सुख भी व्यापेगा, और परम आनंद तो हो नहीं सकता, क्योंकि देह अध्यास में माया के सुखों की कल्पना है, और वो सुख आखिर दुख रूप है।
जाने वाले, स्थिर रहने वाले नहीं हैं, सदा रहने वाले नहीं हैं। लेकिन जिसने निश्चय किया आत्मा का, आत्मा सुख स्वरूप है, आत्मा नित्य स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है, आत्म निश्चय में अभाव कोई नहीं रहता है, इसलिए इच्छा नहीं उठती है। जब इच्छा ही नहीं है, बाहर कोई सुख भासता ही नहीं है, जैसे चीनी को किसी से मिठास उधार नहीं लेनी है ना, मुझ सुख स्वरूप आत्मा को बाहर किसी से सुख की मांग कैसे होगी? मैं तो आप ही सुख स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, मैं बाहर किसी से सुख उधार कैसे मांगूंगा? इच्छा ही नहीं होगी। जब सुख की इच्छा नहीं तो दुख की भावना बनेगी नहीं। मान की इच्छा है तभी तो अपमान महसूस होता है, इज्जत की इच्छा होती है तभी तो बेइज्जती अनुभव होती है, ऐसे सुख की इच्छा होती है तभी तो दुख अनुभव होता है। तो सर्व दुखों की निवृत्ति हो गई, क्योंकि मुझे सुख की इच्छा ही नहीं बाहर से, मैं तो आप ही सुख स्वरूप हूं। मिश्री किससे उधार मांगे मिठास? चीनी उधार किससे मिठास मांगे? गुड़ किससे मिठास उधार मांगे? भाई उसको तो चाहिए नहीं किसी से, वो तो अपने आप में ही मीठा है ना, बल्कि औरों को मिठास दे सकता है, मिठास चाहिए तो नहीं ना उसको। तो ऐसे सर्व दुखों की निवृत्ति हो जाती है। और परम आनंद की प्राप्ति कैसे होती है? परमानंद तो मैं आप हूं। ज्यों मेरे को ये निश्चय होता है तो मुझे समझ में आ जाता है आनंद और मैं अलग अलग है ही नहीं, मेरा ही तो पर्यायवाची है आनंद, मैं हूं आनंद का ही स्वरूप। अरे मैं हूं आनंद, ये आनंद है मेरा, आनंद तो मेरा पर्यायवाची है। परम आनंद कोई बाहर से पाना है, आनंद रूपों में। तो ऐसे परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। तो जिसकी दुखों की निवृत्ति हुई, पूर्ण परम आनंद का एहसास हुआ, अनुभव खुला, वो जीवन मुक्त पुरुष हो गया। इतनी परिभाषा है। आई बात समझ में? ये पत्र पूरा हुआ गुरु जी का आज। एक बार माइक ले लें तो अच्छा रहेगा। जी बोलें। भैया जी अच्छा लगा कि आनंद ही मेरा पर्यायवाची है। हाँ इस बात को याद रखें बस। सही बात है। भैया जी अधिष्ठान को ही पक्का करना है, क्योंकि आकार तो टूटने फूटने वाले हैं, बार बार हम फिर रोने और इस तरह से होते रहेंगे। जब तक हम अधिष्ठान आत्मा, अभूल आत्मा में अपने को पक्का नहीं कर लेते, दृढ़ निश्चय हो जाए। हरिओम भैया। भैया जो आपने बताया कि अंदर और बाहर से कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, जितना हम लोग उस कनेक्शन महसूस करेंगे, उस भगवत भाव में रहेंगे, जगत लय होता जाएगा। और वाकई में ये चीज़ें फील हो रही हैं, जो आप वचन देते हैं वो जब अंदर जा रहे हैं तो जितना अंदर मैल थी, जो कड़वापन था, सब कहाँ चला गया पता नहीं चल रहा भैया। अब जो महसूस होता है वो शांति जो महसूस हो रही है, वाकई में सोचा भी नहीं था भैया कि ऐसा भी हो सकता है। तो कनेक्शन कितना, अभी तो मैं बहुत थोड़ा कर पाता हूँ, मन में यही संकल्प चल रहा है कि मैं कैसे रेगुलर आ पाऊँ। तो विचार यही चल रहा है भैया कि कोई ऐसा बन जाए जरिया कि मैं रोज़ आ पाऊँ, और जो बदलाव महसूस हो रहा है अंदर, वाकई कभी नहीं सोचा था भैया। वाकई बहुत शुक्राने हैं भैया जो वचनों बदल रहे अभी हैं। जब तक बाहर का नियम नहीं बन रहा है इतना अच्छा, भीतर की जुड़न पक्की करते आओ। जी भैया। क्योंकि ये जितना फायदा पड़ा है, अंदर से ज्ञान को कैच करने से ही फायदा हुआ है। जितना जितना गुरु वचनों पर चलेंगे फायदा पड़ता जाएगा। गुरु का ज्ञान जीवन में धारण करना बहुत जरूरी है। ये सच बात है, हर एक को अपने निश्चय की जरूरत है। आत्मा का निश्चय पक्का करो, ज्ञान की धारणा करो, क्योंकि ज्ञान बहुत सच्चा है, गुरु का अनुभव का ज्ञान है। जितना जितना हम अभ्यास में लाते जाएंगे हमें फायदा पड़ता जाएगा। हमारी अपनी उन्नति इसी में है। हम अंदर से कनेक्टेड हमेशा रहें, बाहर से भी प्रयास में रहें। और जब अंदर इतनी ललक होगी
बाहर से जख मार के भी प्रकृति को रास्ता देना पड़ेगा। मिलेगा रास्ता, जरूर मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई परमात्मा की तरफ बढ़ना चाहे और परमात्मा उसका रास्ता ना बनाए। जब भी एक बच्चा चलना सीखता है, वो माँ की तरफ आना चाहता है आतुरता से, और माँ क्या करती है, रास्ते की जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं सारी हटा देती है कि बच्चा दौड़ के मेरी तरफ आ जाए, उसको चोट ना आए, गिरे ना, उसको कुछ चुभे ना। हम भी जब ईश्वर की ओर दौड़ना चाहते हैं तो ईश्वर ज़रूर हमारे रास्ते की बाधाएं, सारे कांटे दूर करता है। हम विश्वासी बने, निश्चय रखें, हमारे लगन को मार्ग परमात्मा ज़रूर देगा एक समय, ये पक्की बात है जी। भैया निश्चय तो आप ही करा रहे हैं कि मैं दे नहीं आत्मा हूँ। ऐसे ही आपने पहले भी एक बार बोला था, आई वॉन्ट पीस में मैं ख़त्म करो, इच्छा ख़त्म करो, तो पीस तो है ही है। ऐसे ही निश्चय आपका हमारा हो जाएगा। सच बात है। थैंक यू। इस वांट में झगड़ा है सारा। महाराज जी, आपने नामदेव जी की कमेंट्री में बहुत सही कहा है कि सदगुरु की प्राप्ति के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती। पर नामदेव जी भाग्यशाली थे कि शुरू में भगवान की लगन से उनको साक्षात्कार हुआ भगवान का, और उन्होंने उनको दर्शन दिए, और उसके बाद उन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता बताई कि मैं मूर्ति में ही नहीं हूँ, सब जगह हूँ, पर ये ज्ञान तुमको तभी होगा जब तुम्हें सद्गुरु मिलेगा जी। तो सद्गुरु विनोबा खेचर जी के पास भगवान ने भेजा, ये कहा कि बहुत सारे पाखंडी गुरु भेजे हैं, भरे पड़े हैं, वहाँ कल्याण नहीं होगा। तो वो तो भाग्यशाली थे महाराज की विनोबा खेचर के पास स्वयं भगवान ने भेजा। पर हम लोग ऑर्डिनरी जीव, हम तो भाग्यशाली हैं कि आपके पास आ गए बिना भगवान मिले। हम तो, लेकिन बहुत सारे जीव भटक रहे हैं, उनको भगवान के दर्शन नहीं होंगे तो सद्गुरु कैसे प्राप्त होगा? जो क्वेस्ट रखेगा अंदर, आप भी आने वाले नहीं थे, आपको भी भगवान ने ही भेजा है, और यहाँ बिठा के भगवान ने ही आपके अंदर डन कराया कि तू यहाँ बैठ जा, तेरा कल्याण हो जाएगा। तो जो भी अंदर से क्वेस्ट रखेगा, चाहना रखेगा, परमात्मा उसको प्रेरणा खुद ही देगा। सच्चे को सतगुरु ज़रूर मिलते हैं। कोई झूठे गुरु के पास फंस भी जाए, अधूरे के पास फंस भी जाए, लेकिन उसकी अगर लगन सच्ची है, भगवान उसको सतगुरु से भेंट करा देता है, उसकी दिशाएं मोड़ देता है, उसको लगन लगा देता है, और पूर्ण गुरु के पास आके उसका सौदा हो जाता है। चाहे ठीक है, नामदेव को साकार में आके भगवान दर्शन दे के प्रेरित करते रहे, लेकिन मीरा को भी भगवान ने ही प्रेरित किया था कि तुम जाओ गुरु के पास, रैदास जी के पास। तो ऐसे अगर आप देखो, जो भी सच्चा जिज्ञासु है, सच्ची जिज्ञासा वाला प्रेमी है, भगवान स्वयं उसको प्रेरणा दे के और सतगुरु के पास भेज देते हैं। तो ये काम भी भगवान का है। हम लोग परेशान ना हों, उदास ना हों, ये ना सोचें नहीं मिलेगा। हमारी क्वेस्ट सच्ची होनी चाहिए, हमारा शौक़ सच्चा होना चाहिए। भगवान सतगुरु से मिलाप हमें अपने आप करा देगा। हर एक व्यक्ति जिसने चाहा, भगवान ने उसको सतगुरु से मिलाया, क्योंकि भगवान और सतगुरु दो नहीं हैं, एक ही हैं। ऐसे भगवान निराकार है और साकार होके गुरु रूप में आता है। तो जो जो उसके लिए तड़प रहे हैं, जो जो उसको पाना चाहते हैं, परमात्मा उनको अपने आप सतगुरु के दर तक ले आता है, बिठा देता है, सौदा अंदर से करा देता है कि बेटा तू यहाँ बैठ जा। देखो कितना मर्जी कोई झूठे गुरु के पास फंस जाए, उसका अंदर से मन नहीं लगता, अंदर से वो सेटिस्फाइड नहीं होता।
सतगुरु के दर पे आके पूर्णतया संतुष्टि आ जाती है। तो ये भी भगवान बुद्धि में बैठ के सौदा करा देता है कि बेटा तेरा यहाँ कल्याण होगा, तू समर्पित हो जा। तो चाहे भगवान नामदेव की मदद करें, चाहे मीरा की मदद करें, हम सब की भी मदद करने वाले भगवान ही हैं, लाने वाले भगवान ही हैं। हमको कहाँ अक्ल थी हम सतगुरु को ढूंढ पाते, हमको कहाँ पहचान हो पाती गुरु की। शिष्य तो गुरु को कभी ढूंढ ही नहीं सकता है, गुरु खुद शिष्य को ढूंढ लेता है, सतगुरु खुद हमें ढूंढ लेते हैं। हम क्या पहचाने सच्चे गुरु को और झूठे गुरु को, हम तो खुद किसी कैटेगरी में नहीं आते। तो ये काम भी भगवान का, ये काम भी सतगुरु का, और वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं। हम कोई फिक्र ना करें, कोई ख्याल ना करें, हम निश्चय आत्मक होके बैठें कि भगवान आपकी कृपा ज़रूर होती है। जो आपको चाहता है, जो जिसके प्राण तड़प रहे हैं भगवान के लिए, भगवान उसका मिलाप अपने से ज़रूर ज़रूर कराते हैं। ये उनका आज का नहीं, आज जुगात का वायदा है। अर्जुन को भी बोला, जा सारी दुनिया को बताया कि जो मेरी ओर आना चाहेगा, जो मेरे ज्ञान के तुरे पर पैर रखेगा, मैं उसको सब पापों से, तापों से, संतापों से मुक्त करूंगा। ये वायदा है भगवान का। तो भगवान ही आपको भी बिठा के बैठा है, भगवान ने ही हमको बिठाया है। हम सब हुक्म से ही बैठे हैं, उन्हीं की प्रेरणा से बैठे हैं, उन्हीं की कृपा है साकार होके वो हम सबको मिले हैं। जी ठीक है, माइक उधर। जी नियम और संयम शेयर से हमारा निश्चय पक्का होता है। नेम प्रेम जगाता है, प्रेम परमात्मा से मिलाता है। भैया जी, मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहती थी कि जैसे आपके प्रेम में, ज्ञान में ताकत तो है कि निश्चय में तो आ गए हैं, पर पावर भी अंदर अपनी लगती है। पर किसी किसी समय ना, जैसे आपने बताया ना कि मैं ना करते करते भी करता बना आ जाता है, तो पर उसमें मैं ये सोचती हूँ जो मेरे अपना है कि मिस्टेक तो नहीं होती है, पर ये कि पावर थोड़ी सी मुझे लगता है कि अंदर कमी है पावर की, किसी किसी समय लगता है, किसी समय। अब ये तो इस मार्ग के अनुभव है ना सारे। ज्ञान अज्ञान की लड़ाई है, जड़ चेतन की लड़ाई है, कभी एक ऊपर तो कभी दूसरा ऊपर। किसी समय बहुत ज्ञान की जीत हो जाती है, किसी समय अज्ञान भी हावी होता है। तो मतलब अभी ठीक चल रही है ना वो अभ्यास तो सबका ही अच्छा चल रहा है, लेकिन अब ये मार्ग के अनुभव हैं सारे के सारे। कोई बात नहीं, इससे भी डरो मत। धीरे धीरे अज्ञान की शक्ति खत्म होती जाएगी और ज्ञान का निश्चय जागृत होता जाएगा। अच्छा, हाँ। एक बात और थी कि जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया ना कि ज्ञानी जो विक्षेप रहता है, मतलब विक्षेप रात को समाधि की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात अच्छी तो बहुत है, पर मोटिवेशन के लिए जैसे आपने बताया ना कि सब लिख लेते हैं, पर लिखना तो बहुत अच्छा लगता है मुझे ये वाली बात कि अपने मोटिवेशन के लिए लिखें हम। पर सिर्फ मोटिवेशन के लिए लिखो, लेक्चर के लिए नहीं। बिल्कुल राइट। उसमें फिर हम आ जाएगा और बंद ज्ञानी बन जाएंगे, वो गलत हो जाएगा। हाँ स्वाति। मेरी ना बड़ी दो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो है ना पैरेलल चलती हैं। जैसे पहले मेरे को मालूम चला कि ऐसे मेरा प्रवृत्ति का मार्ग है। नौकरी में मुझे ऐसे लगता था कि मुझे क्या करना है करके, बार बार ये फीलिंग आती थी, ऐसे लगता था कि मुझे ज़रूरत ही नहीं है, नो रिक्वायरमेंट। लेकिन उस जो थॉट प्रोसेस में चेंज आया ना, ऐसे लगता है कि वो भगवान ने ऐसा कर्म मुझसे करवा रहा है, वो सेवा का मार्ग है, मेरी उन्नति का मार्ग है। गुड। उसमें मुझे ऐसे लगता है 8 से 3 की नौकरी नहीं है, मेरा वो सत्संग है, संत का संग ही मेरे लिए सत्संग है। क्योंकि उसमें जो मुझे रस आता है ना, बहुत मतलब अब वो फीलिंग्स जो है ना कि छोड़ देनी चाहिए, वो है ही नहीं। क्योंकि मुझे उस फ्लो में डाला है भगवान ने। कर्म भी योग है, राइट राइट। ये एक फीलिंग, इस टाइप की एक फीलिंग है। जो दूसरी फीलिंग जो बड़ी, वो भी स्ट्रांग है, वो बॉडी कॉन्शियसनेस, वो बहुत स्ट्रांग है, उसकी बहुत डीप रूट्स हैं। उसको छोड़ पाना या उसको त्याग कर पाना, ये बस में नहीं है। तुम त्याग की बात मत करो ना, तुम आत्म निश्चय की तरफ चलो, देह अध्यास छूटता जाएगा।
ये तो एक समझाने के लिए शब्द बोलने पड़ते हैं। जैसे अभी आप घर से आई, तो आप अगर ये सोचते मैंने घर छोड़ना है, तो बड़ा कुछ दिखता। सत्संग जाना है, एक उमंग थी, कदम इधर बढ़ा लिए, घर अपने आप पीछे रह गया ना, विचार भी नहीं आया घर इतने किलोमीटर छूट गया, इतने किलोमीटर छूट गया। ऐसे ही ये त्याग की बात मत करो। त्याग की बात से मन हमेशा डरेगा, भागेगा, बचेगा। इधर निश्चय ये करो, बस मेरे को अपने स्वरूप का निश्चय पक्का करना है। अब जैसे आप नौकरी करने ना करने के फेर में पड़ते, तब तक उलझन थी, लेकिन अब एक बात समझ में आ गई, ये कर्म योग है, मेरा फ्लो है, ये भगवान की तरफ से जो सामने आया, अब उसमें विक्षेपता खत्म हो गई ना। ऐसे देह अध्यास की लक्षणा मिटती जाएगी, आत्म भाव पक्का होगा, समदृष्टि पक्की होगी, आत्मा का भाव बनाते जाओगे, देह अध्यास अपने आप छूटता जाएगा। उसको मत याद करो, क्या छोड़ना है, क्या छूटना चाहिए, उसके पीछे मत पड़ो, पर अपने निश्चय में रहो बस। ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन तो रहती है। ऑन एंड ऑफ मैंने कहा ना, वो तो फिर इस मार्ग के अनुभव हैं, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, वो इस मार्ग के अनुभव हैं। अभी तो ये चलेगी लड़ाई, जैसे कुश्ती होती है ना, कभी एक पहलवान ऊपर, कभी दूसरा ऊपर, यहाँ भी यही चलता है। लेकिन धीरे धीरे देखोगे सत्य का प्रभाव बढ़ेगा, असत धीरे धीरे कमजोर पड़ेगा। ऑन एंड ऑफ में भी अनुभव हो रहा होगा। पहले तो सिर्फ अज्ञान का साम्राज्य था, अभी आप देखोगे कभी कभी ज्ञान भी जीतता है, फिर देखोगे धीरे धीरे ज्ञान की जीत बढ़ रही है, अज्ञान कमजोर पड़ रहा है। ये अभ्यास करते करते होगा, इसमें हलचल मत करो, जल्दबाजी मत करो। ये चीज़ भी आपको अनुभव देके जा रही है। आप साक्षी होके देखो दोनों सिचुएशंस को। मैं ज्ञान को भी जानने वाला हूँ, अज्ञान को भी जानने वाला हूँ, निश्चय को भी जानने वाला हूँ, संशय को भी जानने वाला हूँ, प्रकाश को भी देखता हूँ, अंधकार को भी देख रहा हूँ। साक्षी होके रहो। तो फिर भय चिंता क्यों होती है? भय और चिंता भी होती है फिर साथ। भय और चिंता तो इसीलिए होती है ना, क्योंकि अंदर एक एम तो बनाया है, अपना उद्देश्य तो बनाया है, और कहीं ना कहीं एक क्वेस्ट है कि जल्दी अपने उद्देश्य को पालूं। डर भी ये भी लगता है और कर्म ना बना बैठूं, ये भी डर लगता है शरीर छूट गया तो भाई मेरा काम अधूरा है। तो ये तो आपकी लगन बढ़ाने में मददगार है ना चीज़ें, कोई बात नहीं है, ये तो अच्छा ही है। अगर हमको अंदर भय सताएगा तो हमारी प्रैक्टिस भी तो स्ट्रांग होती है, अभ्यास भी तो बढ़ाते हैं, फिर हम लोग फायदा होता है, उससे नुकसान नहीं होता है। जिज्ञासु को दोनों स्थितियों में नुकसान नहीं है। जैसे एक गोलगप्पे वाला होता है ना, उसको नुकसान कभी नहीं होता, फूल गया तो गोलगप्पा नहीं तो पापड़ी। इसीलिए कोई गोलगप्पे वाला खाली गोलगप्पे नहीं बेचता, पापड़ी भी बेचता है, क्योंकि जितने गोलगप्पे फूले नहीं वो सारे पापड़ी बनते हैं। जिज्ञासु या तो अनुभव गेन करता है या निश्चय गेन करता है, कोई नुकसान नहीं है। अगर आप गिरते भी हो तो आप एक अनुभव ही तो लेके उठते हो, 4 सावधानियां तो लेके उठते हो, और मन को गहराई से पहचानने लगते हो, तो उसमें भी आपका नुकसान नहीं है। या फिर आपके निश्चय की जीत होती है, तो आपका दोनों केसेस में फायदा ही फायदा है, नुकसान नहीं। ठीक है। सच मुझको मिल गया है, सतगुरु तेरी गली में, दादा तेरी गली में, सच मुझको मिल गया है, सतगुरु तेरी गली में, दादा तेरी गली में। मैं तो सिर्फ रहूंगी सतगुरु तेरी गली में, दादा तेरी गली में। मैं तो
सतगुरु तेरी गली में, दादा तेरी गली में। सच मुझको मिल गया है, सतगुरु तेरी गली में, दादा तेरी गली में। सच मुझको मिल गया है, सतगुरु तेरी गली में, दादा तेरी गली में। ये प्रेम चीज क्या है, मैंने नहीं था जाना। ये प्रेम चीज क्या है, मैंने नहीं था जाना। तेरा जो प्रेम आया, तब से है प्रेम जाना। तेरा जो प्रेम पाया, तब से है प्रेम जाना। हर पल रहे ये जीवन, सतगुरु तेरी गली में, दादा तेरी गली में। हर पल रहे ये जीवन, सतगुरु तेरी गली में, दादा तेरी गली में। सच मुझको मिल गया है, सतगुरु तेरी गली में, दादा तेरी गली में। सच मुझको मिल गया है, सतगुरु तेरी गली में, दादा तेरी गली में। दुनिया को आज़मा के ये राज जानते हैं। दुनिया को आज़मा के ये राज जानते हैं। दुनिया के नाते जो हैं, जुड़ते ही टूटते हैं। दुनिया के नाते जो हैं, जुड़ते ही टूटते हैं। दुनिया दुखों का घर है, सुख है तेरी गली में, दादा तेरी गली में। दुनिया दुखों का घर है, सुख है तेरी गली में, दादा तेरी गली
सच्चे मुझको मिल गया है सतगुरु तेरी गली में, दादा तेरी गली में। सच मुझको मिल गया है सतगुरु तेरी गली में, दादा तेरी गली में। एक ही तो आरज़ू है अब मेरे दिल की ये तो, एक ही तो आरज़ू है अब मेरे दिल की ये तो, सच के सिवा न दूजा भाए मेरी नजर को, सच के सिवा न दूजा भाए मेरी नजर को। आखिर ये प्राण निकले सतगुरु तेरी गली में, दादा तेरी गली में। आखिर ये प्राण निकले सतगुरु तेरी गली में, दादा तेरी गली में। सच मुझको मिल गया है सतगुरु तेरी गली में, दादा तेरी गली में। सच मुझको मिल गया है सतगुरु तेरी गली में, दादा तेरी गली में। मैं तो सिर्फ रहूंगी सतगुरु तेरी गली में, दादा तेरी गली में। मैं तो सिर्फ रहूंगी सतगुरु तेरी गली में, दादा तेरी गली में। सच मुझको मिल गया है सतगुरु तेरी गली में, दादा तेरी गली में। सच मुझको मिल गया है सतगुरु तेरी गली में, दादा तेरी गली में। सतगुरु तेरी गली में, दादा तेरी गली